किसी एक बंदे की ज़िंदगी में डिफरेंस ले आते हैं, ये आपकी कामयाबी। बहुत सारे लोग इंट्रोवर्ट्स होते हैं, वो बात नहीं कर पाते, लेकिन जब अपने हल्के में होते हैं वो बहुत ज़्यादा आउटस्पोकन होते हैं। पर्पस इज मोर इम्पोर्टेंट इन आउटलुक। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गिन विद तहसीन। आज हमारे साथ फ़ाद अहमद मौजूद हैं। सबसे पहले आपको इस स्टोरी से बताता हूँ। जब से पहले मैंने यूट्यूब चैनल जब बनाया था ना, उसमें एक मैंने वीडियो बनाई थी वॉलंटियरिंग की। आज लकीली मुझे वो बंदे मिल गए। इनसे मैंने आज बड़ी डिटेल में डिस्कस किया है कि अगर आप स्टूडेंट हैं, बिजनेसमैन हैं, या बिजनेस या ओल्ड पीपल हैं या स्टूडेंट हैं, तो कैसे दुनिया में जाके सर्व कर सकते हैं, अपना अपना कंट्रीब्यूट इस पाकिस्तान में हम कैसे दे सकते हैं। इसके अलावा मैंने इनसे डिस्कस किया है कि यार कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है, हम उनको कैसे सर्व कर सकते हैं। चले आइए इनसे मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। फात भाई, पहला सवाल तो मेरा आपसे ये है कि ये वॉलंटियरिंग चीज़ क्या होती है, इसका क्या मतलब, इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करें। तो तहसीन देखें, वॉलंटियरिंग बेसिकली वो सर्विसेज होती हैं जो आप फ्री ऑफ कॉस्ट देते हैं किसी भी इदारे को, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को, या फॉर एग्जांपल आप अपने तहत भी ये काम कर सकते हैं। नॉर्मली हर इंसान का कोई स्किल सेट होता है, उसका कोई पैशन होता है। अगर वो उस लिहाज से काम करना चाहता है और उसके अगेंस्ट कोई मुआवजा चार्ज नहीं करता, तो वो वॉलंटियरिंग सर्विसेज कहलाती हैं। फॉर एग्जांपल, यू वांट टू इंक्रीज द एजुकेशन रेट या अवेयरनेस इन पाकिस्तान, सो आप अपने मोहल्ले में वो तमाम लोग या अपने इर्द गिर्द लोग हैं जिनके बच्चे हैं जो तालीम हासिल नहीं कर सकते हैं, मे बी एक प्राइवेट क्लासेस स्टार्ट कर सकते हैं। दैट इज़ फॉर्म ऑफ वॉलंटियरिंग। इसी तरीके से आप किसी कम्युनिटी सर्विस का पार्ट बन सकते हैं। फॉर एग्जांपल, पाकिस्तान में बहुत सारे इदारे हैं जो कि ऐसे फॉर एग्जांपल पोलियो की अवेयरनेस पे काम कर रहे हैं। यू बिकम पार्ट ऑफ दैट। सो चाहे आप TCF जैसे इदारे का पार्ट हों, जैसे उनका एक रहबर प्रोग्राम है, या किसी रोटरी क्लब जो कि सोशल क्लब्स होते हैं इंटरनेशनली रिकगनाइज, उनका पार्ट बने, ताकि आप बेसिकली यू गिव बैक टू द कम्युनिटी और माशरे में कोई बेहतरी लेके आ जाए। अगर ये ज़्यादातर ऑनलाइन होती है, ऑफ साइट होती है, यानी कि रिमोट भी कर सकते हैं, ऐसा भी आजकल के दौर में कोई ऑप्शन है इस तरह का? अच्छा देखिए, दो तीन तरह की वॉलंटियरिंग अवेलेबल होती है। जैसी बात है, सर्विसेज अगर फॉर एग्जांपल आपकी फ़िज़िकल प्रेजेंस रिक्वायर करती हैं, तो आपको ज़ाहिर सी बात है वो काम फिजिकली करना होगा। यू हैव टू गो टू एरियाज टू मीट पीपल एंड देन आपको उनको शायद अपना पॉइंट ऑफ व्यू समझाना पड़ेगा। लेकिन अगर कोई ऐसी चीज़ है जिसमें आप कंटेंट डेवलपमेंट कर सकते हैं, किसी इदारे के अंदर आप सोशल मीडिया की जिम्मेदारी लेते हैं एज अ वॉलंटियर, तो वो सारा ऑनलाइन होता है। आप कंटेंट डेवलपमेंट की जिम्मेदारी लेते हैं, तो वो सारा ऑनलाइन होता है। तो डिपेंडिंग अपॉन कि आपकी पोजीशन क्या है और आपने ऑप्ट क्या है, दोनों तरह की सर्विसेज अवेलेबल होती हैं। बहुत अच्छा हो गया। लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ, आपने, मैंने सुना है कि 10 साल आपने ऐसा काम किया वॉलंटियरिंग, तो थोड़ा सा अपनी जर्नी अपने बारे में बताएं, अपनी जर्नी थोड़ी सी बताएं कि आपने कैसे उसको स्टार्ट किया, कैसे आपने इतना टाइम लगाया। थोड़ा सा ज़रा अपनी भी और अपना साथ में आप अपना इंट्रोडक्शन भी दीजिएगा। बहुत शुक्रिया। मेरा नाम फ़हाद अहमद है एंड आई एम करंटली वर्किंग एज हेड ऑफ IT एट जूबली जनरल इंश्योरेंस। मैंने वॉलंटियरिंग प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की जो कम्युनिटी है उसके लिए की है। और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की दुनिया की सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन या एसोसिएशन है, उसे PMI कहते हैं, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट। सो उसके दुनिया में मुख्तलिफ चैप्टर्स होते हैं। कराची के अंदर भी एक चैप्टर है, वो आपको सर्टिफिकेशन भी प्रोवाइड करता है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के अंदर, प्रोग्राम मैनेजमेंट के अंदर। तो जब मैंने अपनी सर्टिफिकेशन कर ली, तो इनिशियली मुझे ख्याल आया कि मुझ जैसे बेतहाशा लोग होंगे जो कि इस सफ़र में, इस जर्नी पे गुजरते होंगे, एंड दे डोंट हैव एनी क्लैरिटी एंड ऑल्सो दे मे फाइंड इट डिफ़िकल्ट कि आप उसको कैसे तय करें या सर्टिफिकेशन कैसे करें। तो मैंने सोचा कि मैं उनकी हेल्प कर दूँ। तो उसके लिए मैंने देखा कि मैं क्या कर सकता हूँ। तो हर शहर में या मुल्क में मुख्तलिफ चैप्टर्स होते हैं जो कि रिप्रेजेंटेशन होते हैं प्राइमरी ऑर्गेनाइजेशन के। तो कराची के अंदर कराची चैप्टर जो है ना, वो एग्जिस्ट करता था। तो यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग स्टोरी शेयर करना शुरू चाहूँगा कि वो उसके जो उस वक्त के प्रेसिडेंट थे ना, तो वो मेरे खाला के डायरेक्ट नेबर थे। तो मैंने अपने जो हैं वो उनसे रिक्वेस्ट की रिलेटिव से कि आप मुझे इंट्रोड्यूस करा दें। तो उन्होंने बोला कि भाई ये तो बहुत इंटेलेक्चुअल आदमी है, सख्त मशहूर हैं, लोगों से मिलते जुलते कम है, तो आप क्या करेंगे इनसे मिलके। तो मैंने उनको समझा, मैं कहा बस आप मेरी मुलाकात करा दें। एंड देन आई वेंट टू मेट हिम। तो मैं अपने तौर पे ना बहुत बड़ी स्पीच तैयार करके गया था कि मैं क्यों पार्ट बनना चाहता हूँ और किस तरीके से जो है ना मैं बेनिफिट पहुँचा सकता हूँ। तो जब मेरी मुलाकात हुई तो मैंने आप बताया कि व्हाट आई वांट, एंड तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि वो मुझसे कोई जो है ना फॉलो अप सवाल करेंगे और इंटरेस्ट लेवल पूछेंगे। तो मैं नेक्स्ट सवाल के लिए अपने आप को गेयर अप कर रहा था, क्योंकि मैंने पूरी स्पीच तैयार की हुई थी। तो उन्होंने मुझसे डायरेक्टली पूछा कि आप कब से शुरू कर सकते हैं। तो मैंने उनसे बोला कल से। तो उन्होंने बोला ठीक है। तो ये सफ़र 2010 में शुरू हुआ इस तरीके से। एंड आई गॉट इंगेज विद डेवलपमेंट कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, जो कि ट्रेनिंग कोर्सेज होते थे। फिर वहाँ से मैं बाकायदा बोर्ड का पार्ट बना,
वॉलंटियर से, फिर मैं वहाँ पे वीपी बना, फिर मैं एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट बना, फिर मैं प्रेसिडेंट बना। तो उसकी एक पूरी हायरार्की होती है। 10 साल मैंने वहाँ गुजारे। आई गेव बैक टू द प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कम्युनिटी सो दैट प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का पाकिस्तान के अंदर मेच्योरिटी लेवल नॉट ओनली कराची में इंक्रीज़ हो, बल्कि लोग समझ सकें कि हाउ मच पावरफुल इट इज़ ना। आजकल हमारे यहाँ ठीक है। शायद इस चीज़ को इतना नहीं समझा जाता कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट जो अगर प्रोफेशनली जाएं तो दे थिंक इट्स एन ओवर बर्डन, या इसको ही समझ लें कि ब्यूरोक्रेटिक लेयर है। बट इसकी बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स हैं दुनिया भर में। इट्स अ मोस्ट पेइंग, मोस्टली पेड, हाईली पेड जॉब जो है ना प्रोजेक्ट मैनेजर की होती है। सो दैट वाज वन ऑफ द टर्निंग पॉइंट्स। इस प्लेटफॉर्म ने मुझे बहुत ट्रांसफॉर्म किया। और यू नो एज अ इंडिविजुअली, एज अ पर्सनली से बात करते हैं और प्रोफेशनली दोनों। ये देखें, बहुत सारी चीज़ें जो अपनी प्रोफेशन में आप नहीं कर पाते हैं, ज़ाहिर सी बात है, आपका भी एक सफ़र होता है ना, तो आप आहिस्ता बतदरीज उसके ऊपर नीचे ऊपर जा रहे होते हैं। लेकिन वो एक्सपेरिमेंट्स करना, लीडरशिप के रोल्स को एक्सपीरियंस करना, लोगों से बात करना, कम्युनिकेशन स्किल्स को इन्हेंस करना, ये तमाम के तमाम चीज़ें मुझे वहाँ पे अवेलेबल थी। ये अपॉर्चुनिटी अवेलेबल थी, तो आई कैश इन ऑन दैट एंड डेवलप माई सेल्फ इनटू अ मोर बेटर प्रोफेशनल। तो उस वक्त क्या चैलेंजेस आपको फेस आए जब आप इतना एक पूरी जर्नी 10 साल की आपने लगाई, तो कोई चैलेंजेस आपको अपनी पर्सनल लाइफ या आपकी ज़िंदगी में कि आप कोई चैलेंजेस तो फेस करने पड़े होंगे ना आपको, क्योंकि पैसा तो नहीं मिलता आसान अल्फाज में। हाँ, असल में लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये होती है कि जब इंसान किसी चीज़ के बारे में पैशनेट होता है ना, तो वो हर मुमकिन कोशिश करता है और अपना पूरा जोर लगा देता है। तो वन ऑफ द थिंग दैट आई फाउंड इट डिफिकल्ट इज़ कि आप जो पैशन और जो लाइफ होती है, दो अलग अलग चीज़ें होती हैं, उनको बैलेंस करना बहुत ज़रूरी होता है। तो एवरीथिंग दैट सी बात है, लाइक एवरी अदर वॉलंटियरिंग सर्विस और जॉब, इट्स नॉट गोइंग टू रन योर हाउस या आपको आपके बिल्स पे करने में जो है ना हेल्प नहीं करता। ठीक है, वो आपको आपकी पर्सनल ग्रोथ। पर्सनैलिटी या पर्सनल ग्रोथ में ज़रूर हेल्प करता है। सो हाउ टू मेक इट पॉसिबल? सो अगेन उस बैलेंस को बरकरार रखना बहुत मुश्किल था, क्योंकि आई वाज वर्किंग इन अ बैंक एट दैट टाइम। इट्स अ वेरी हाई इट वाज अ वेरी वेरी प्रेशराइज्ड जॉब। सो मेंटेनिंग बोथ ऑफ दोज स्टेट्स वाज एक्सट्रीमली डिफिकल्ट फॉर मी। सो एंड देन ऐसी बात है, जब आप अपना आप वक्फ कर देते हैं और तमाम जिम्मेदारियाँ पूरी कर रहे होते हैं, जो आपको हिट आती है वो आपकी पर्सनल लेवल पे ही आती है, चाहे आपकी हेल्थ हो, चाहे आपकी मेंटल वेलबींग हो। सो इन द लॉन्ग रन इट्स नॉट दैट यूजफुल। जो कि मैं तमाम लोगों को ये बताना चाहूँगा कि बैलेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इम्पोर्टेंट है। और फिर एक टाइम आया कि आई ऑल्सो नीड टू टेक अ ब्रेक एंड गेट बैक टू माई नॉर्मल लाइफ एंड मेक श्योर के आई एम हेल्दी एंड आई एम एबल टू प्रोग्रेस इन माई प्रोफेशनल लाइफ एज वेल। सो बट दोज 10-12 years were really exciting in terms of personal growth and development. अच्छा, मुझे थोड़ा सा डिफरेंशिएट करेगा। मतलब एक होता है कि यार फ्री में काम करना, हम लोग बोलते हैं यार फ्री में काम करना, ये इसका मतलब वॉलंटियरिंग का मतलब, और कभी कभार हम किसी के पास ऐसा इंटर्नली काम करते हैं। इन दोनों के तीनों के दरम्यान में कन्फ्यूजन मुझे लगती है, इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर सकते हैं आप? तैसे देखिए, जो प्राइमरी फ़र्क है ना इंटर्नशिप और वॉलंटियरिंग सर्विसेज में, वो बहुत जो है ना क्लियर है। उस तरीके से मैं आपको सिस्टम बताता हूँ कि अच्छा, अक्सर ऑर्गेनाइजेशन ये काम करती हैं कि वो यूनिवर्सिटीज़ से स्टूडेंट्स को इंडक्ट करती हैं, ताकि वो उनको प्रोफेशनल एक्सपीरियंस दे सकें, जो कि उनकी रिक्वायरमेंट है। यहाँ पे बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं, IB है, लम्स है, इकरा यूनिवर्सिटी है, कराची यूनिवर्सिटी है, फैस यूनिवर्सिटी है, या बहरिया यूनिवर्सिटी है। उन्होंने उनकी मैंडेटरी रिक्वायरमेंट होती है कि आप सर्टन लेवल ऑफ एजुकेशन के बाद आपको इंटर्नशिप 1 महीने की, 2 महीने की, 3 महीने की करनी ज़रूरी है इन पर्टिकुलर कोर्स। उसकी रीज़न ये होती है कि जब वो थियोरेटिकल नॉलेज तो समझते हैं अपनी यूनिवर्सिटी के अंदर, बट उनको हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, समबडी हु इज़ एन अकाउंटेंट या वो अकाउंटेंट बनना चाहता है, समबडी हु इज़ हु वांट्स टू बी अ सॉफ्टवेयर डेवलपर, उनके लिए ज़रूरी है कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट स्कूल में तो सिखाई जाती है, कॉलेज में तो सिखाई जाती है, ठीक है। उनके जो एकेडमिक क्या है? प्रोजेक्ट्स भी होते हैं, लेकिन एक्चुअली इंडस्ट्री कैसे काम कर रही है, जो ठीक है। रियल लाइफ सिनेरियोज होते हैं, उनको कैसे हैंडल करते हैं, उस टेस्ट को देने के लिए ना और जो एकेडमीज़ हैं या एकेडमिया है, वहाँ पे ये चीज़ मस्ट की जाती है। सही। और ऑर्गेनाइजेशंस भी देखती हैं, क्योंकि उनके दो फ़ायदे होते हैं। नंबर वन, एक तो उनको टैलेंट मिल रहा होता है, फ्यूचर टैलेंट पूल के लिए वो लोग जो है ना वो फॉरन आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि यार इसको हम आगे जाके हायर कर सकते कर हैं। सकते हैं। और सेकेंडली, उनको ये भी नज़र आ रहा होता है कि वो अपना बहुत सारा काम आइदर फ्री ऑफ कॉस्ट या एक नॉमिनल वेजर में करवा सकते हैं। उनकी हर ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसीज़ होती हैं। हमने अभी रिसेंटली एक जो है ना हमारा AI का रिसर्च प्रोजेक्ट था, उसके लिए हमने इंटर्न्स हायर किए थे IT डिपार्टमेंट में। उसकी रीज़न ये थी कि बिकॉज वी वांटेड फ्रेश माइंड्स, नंबर वन। नंबर टू, हमारे पास वो कैपेसिटी नहीं थी। नंबर थ्री, हमारे पास वो उसकी बजट भी नहीं था। तो हमने ऑर्गेनाइजेशन रिक्वेस्ट की कि हम इसको कैसे कर सकते हैं, तो उन्होंने बोला कि आप
एक काम ही करें कि आप इंटर्न्स हायर कर लें। उससे फ़ायदा ये ठीक होगा है। कि नॉट ओनली कि आप फ्यूचरिस्टिकली उन्हें एवेल्यूएट करके अगर आपको हायर करना है तो कर सकते हैं, बट ऑल्सो आप ये काम ये इस तरह भी कर सकते हैं कि आपको कॉस्ट ज़्यादा नहीं आएगी, और एक टाइम बाउंडेड प्रोजेक्ट है, तो 3 महीने के लिए आपने किसी इंटर्न को लिया और फिर हुँ, आपको सिखाया, उससे वो रिपोर्ट ली या उसका प्रोजेक्ट डिलीवर किया, और फिर उसका भी एक विन विन सिचुएशन है कि उनका भी ऑब्जेक्टिव अचीव हो गया, आपका भी ऑब्जेक्टिव अचीव हो गया। हाउएवर इन वॉलंटियरिंग इट्स टोटली डिफरेंट। समबडी हु इज़ एक्सपीरियंस, फॉर एग्जांपल मैं हूँ या आप हैं, हम दोनों की एक प्रोफेशनल जो है ना वो एक्सपीरियंसेस एग्जिस्ट करते हैं, एक जर्नी है। हुँ, उस लिहाज से हम किसी भी इदारे के पास जाएं, किसी एसोसिएशन के पास जाएं या किसी ऐसी एंटिटी के पास जाएं जिसको उस स्किल की ज़रूरत हो, और आप कहें कि मैं आप पर ये काम करूंगा, इसके अगेंस्ट में कोई चार्ज नहीं करूंगा आपको, क्योंकि मुझे लगता है कि मेरे इस काम से नॉट ओनली मेरा पर्पस फुलफिल हो रहा है, बट ऑल्सो मैं माशरे की हेल्प कर रहा हूँ और ऐसी ऑर्गेनाइजेशन की हेल्प कर रहा हूँ जो कि डिफरेंस क्रिएट कर रही है। तो फॉर एग्जांपल जैसे कि TCF का रहबर प्रोग्राम है, हुँ, वो क्या करते हैं, वो कम्युनिटी से या सोसाइटी से लोग लेके आते हैं डिफरेंट डिफरेंट नौयत के, और जो अपनी अपनी फील्ड्स के अंदर एक्सपर्ट्स होते हैं, और वो फिर 4 हफ्ते 6 हफ्ते स्कूल के बच्चों के साथ गुजारते हैं। उन्हें अपनी तमाम की तमाम जर्नी से जो है ना वो रेफरेंसेस शेयर करते हैं कि उन्होंने कैसे हार्डशिप उठाई, वो यहाँ तक कैसे पहुँचे, तालीम कितनी इंपॉर्टेंट है, वो उनकी कैसे मदद कर सकते हैं, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली हाउ टू बिकम बेटर पर्सन ऑन अ रेगुलर बेसिस को, वो इस तरह की चीज़ों को फोकस करते हैं। तो वॉलेंटियरिंग इज़ समथिंग दैट इज़ पर्पस ड्रिवन, जो आपके दिल से निकलता है। ठीक है। आप नॉर्मली माशरे की अपलिफ्टिंग के लिए, कम्युनिटी की अपलिफ्टिंग के लिए या इदारों की अपलिफ्टिंग के लिए उनसे अटैच होकर करते हैं। जबकि जो इंटर्नशिप होती है वो नॉर्मली जो होती है वो ऑब्जेक्टिव ड्रिवन होती है, जो कि ऑब्जेक्टिव फुलफिल कर रहा होता है सही। लोगों का जो कि एज ए इंटर्न ही काम कर रहे होते हैं, और ऑर्गेनाइजेशंस का जो कि उन्हें हायर कर रहे होते हैं एज ए इंटर्न्स। सो एंड अगेन दैट कैन मटीरियलाइज इनटू पेइंग जॉब्स एज वेल लेटर ऑन। सो द बेसिक डिफरेंस इज कि दे मे बी नॉन पेइंग बोथ, बट एक ऑब्जेक्टिव ड्रिवन होती है और एक पर्पस ड्रिवन होती इसमें भी एक चीज़ ये सवाल है मेरा, इसमें बहुत सारे लोग होते हैं यार अगर फ्री में मैं करूँगा तो वैल्यू गिर जाएगी। जैसे अगर मैं किसी की हेल्प आउट कर रहा हूँ, तो फ्री में तो हमारे यहाँ वैल्यू नहीं। तो इसको आप कैसे अपनी आपकी आप किस नज़र से देखते हैं इसको? है। देखिए इसमें ना दोनों पार्टीज इन्वॉल्व होती हैं, एक वो जिसको हेल्प चाहिए होती है और एक जो है वो हेल्प दे दे रहा रहा होता है। होता है। अगर आप किसी मकसद के लिए हेल्प देते हैं तो फिर वो हेल्प नहीं हुई, सही है ना। मतलब मिसाल के तौर पे अगर मैं ये सोच रहा हूँ कि मैं इसके अगेंस्ट मुझे बेनिफिट क्या मिलेगा, तो अगर आपने वाकई सोचा है कि यार मुझे कम्युनिटी को अपलिफ्ट करना है, अपने लोगों को बेहतर बनाना है या अपने माशरे को बेहतर बनाना है, तो फिर उस वक्त मैं ये नहीं सोचूंगा मुझे इसके अगेंस्ट मिल क्या रहा है। मेरा अपना ज़ाती जो भी क्या नाम है हुँ, जिम्मेदारी बनती है, जो मेरा रोल है, मैं कैसे प्ले कर रहा हूँ। जिस बंदे को जो बंदा आपकी सर्विसेज एक्वायर कर रहा है या ऑर्गेनाइजेशन अपनी सर्विसेज एक्वायर कर रही है, उसके लिए ज़रूरी है वो ऐसे लोगों को रिकगनाइज करें और उनको अप्रिशिएट करें। रिकग्निशन और अप्रिसिएशन जो होती है वो लोगों को नॉट ओनली इंटैक्ट रखती है, बल्कि इट्स अ फॉर्म ऑफ गिविंग बैक टू देम कि यार आपने जो हमारे लिए किया हमें पता है, हम समझते हैं कि कितना बड़ा काम है। यू नो, फॉर एग्जांपल इफ़ यू आर ए लीगल कंसल्टेंट और आप किसी की लीगल हेल्प कर देते हैं जस्ट बिकॉज कि वो इदारा मुश्किल में था, और वही कमर्शियल लॉयर जो है कमर्शियली जो है वो उनसे 10 लाख या 15 लाख रुपए मांग रहे थे और आपने उनको सिर्फ ऐसे ही हल करके दे दिया अपनी एडवाइस से। सो व्हाट हैपन्स, they what they can do, they can recognize you on their social media pages, they can give you a recognition certificate or a letter, how much we value your contribution. So there are सही। always ways जो आप लोगों को recognize कर सकते हैं। अच्छा, हमारे लिसनर्स तो ब्रॉड है ना, अब वो अगर किसी जगह वॉलंटियरिंग जाना चाहे तो वो कहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं? आपको कैसे रिकमेंड करेंगे उनको कि इस स्पेसिफिक फील्ड में जाना चाहिए इसमें? क्योंकि देखें इसमें हमने 3 बातें की कि अगर वो एज़ अ इंटर्नी कहीं चले जाते हैं, तो वो तो फ्री में अगर काम करें तो आपका एक ऑब्जेक्टिव आ गया, वो तो मुझे बात समझ बिल्कुल में आ सही। गई। लेकिन चाहते हैं कि यार सोसाइटी को पे बैक करें, तो ऐसे कौन से इदारे जो अभी करंटली सपोर्ट कर रहे हैं या कहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं वो? अच्छा देखिए, ये वॉलंटियरिंग बेस करती है आपके अपने ज़ाती इंटरेस्ट पे, और दूसरी जो चीज़ होती है कि आपकी सलाहियत क्या है, जैसे स्किल हुँ, सेट हुँ। कहते हैं। समबडी हु इज़ अ सोशल मीडिया एक्सपर्ट कैन प्रोवाइड हिज वॉलंटियरिंग सर्विस टू एसोसिएशंस जिनको शायद डिजिटल मार्केटिंग की या प्रोजेक्शन की ज़रूरत है। कुछ लोग ऐसे हैं जो फॉर एग्जांपल
हेल्प कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल मुझे लगता है कि मैं क्रिकेट बहुत अच्छी खेलता हूँ, आई वाज अ प्रोफेशनल क्रिकेटर, सो आई कैन गेट बैक टू माय एरियाज एंड वहाँ के बच्चों को, ये भी काइंड ऑफ वॉलंटियरिंग है ना. लेकिन पाकिस्तान के अंदर जो इदारे बहुत जो बिल्कुल प्रोमिनेंट इदारे में देखें, तालीम में तो TCF से बढ़कर बड़ा कोई नाम नहीं है. द सिटीजन फाउंडेशन, उनका एक रहबर प्रोग्राम है. रिनाउंड पीपल कम्स इन एंड स्पेंड टाइम विद पीपल, जो उनकी सक्सेस स्टोरी शेयर करते हैं, ताकि वो बच्चे जो तालीम के थ्रू अपनी कामयाबी का जीना चढ़ेंगे, उनको मोटिवेशन मिल सके, वो उनसे सीख सकें जो जर्नी से वो गुजर चुके हैं. इसी तरीके से रोटरी क्लब्स बहुत ज़्यादा मशहूर हैं. वो फॉर एग्जांपल पोलियो की ड्राइव्स करते हैं, वाटर सैनिटेशन के प्रोजेक्ट्स पे काम करते हैं, सफाई के प्रोजेक्ट्स पे काम करते हैं. तो डिपेंडिंग अपॉन योर कैपेबिलिटी इन रीच एज वेल, सही है, तो आप बहुत सारे इदारों का पार्ट बन सकते हैं और अपनी खदमात के जो है ना वो मुहैया कर सकते हैं. इसमें मेजर आप अगर कोई लिस्ट आपके पास होगी या हमें इंटरनेट से ही सर्च करने पड़ेंगे, जैसे अभी तो आप बात करें रोटरी का, बात करिए 1-2 इदारे का बताएं, और भी जैसे अगर हम कहते हैं ज़्यादातर लोग स्पिरिचुअली बहुत ज़्यादा इंस्पायर हो जाते हैं काम करने के लिए, जी तो ये भी ऑनलाइन अवेलेबल होते हैं, मतलब बिल्कुल हम ऐसा ही है. सर्च कर सकते हैं हाँ इसको. बिल्कुल. देखें, वैसे तो मैं आई डोंट प्रेफर टॉकिंग अबाउट रिलीजन एंड पॉलिटिक्स ऑन कैमरा, बट देयर आर लॉट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो कि स्पिरिचुअल या रिलीजियस एस्पेक्ट में भी आपको वक्त जो है ना मौक़े देती हैं, जहाँ पे अपना वक्त वो कर सकते हैं, नॉट ओनली सर्व कर सकते हैं बल्कि अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं. अच्छा, यहाँ पे मैं एक कॉन्सेप्ट और इंट्रोड्यूस कराना चाहूँगा. देखिए, मैंने बहुत ये नोटिस किया है कि हमारे यहाँ जो बुज़ुर्ग होते हैं ना, वो बहुत एक्सपीरियंस होते हैं और वो जॉब ओरिएंटेड सोसाइटी से हम ज़्यादा बिलोंग करते हैं. जब वो रिटायर हो जाते हैं ना, तो दे गेट इनटू अ डिलेमा, डिप्रेशन, एंग्जाइटी, कुछ सही है. काम नहीं है. सो आई गेस ऑर्गेनाइजेशंस को भी प्रमोट करना चाहिए, और हमारे जो सीनियर सिटीजन्स हैं या जो हमारी से बड़ी जो हमारी जनरेशन है, दे कैन ऑल्सो गेट बेनिफिटेड विद दिस कॉन्सेप्ट. आप जाएं, घर से बाहर निकलें, अपने लिहाज से जो भी सर्विसेज आप प्रोवाइड कर सकते हैं, यू विल नॉट ओनली गेट बिजी but you will always feel happy about it. For example, one of my relative, he's been into airline for 30 years. वो रिटायर हो गए, उनको लगा वो काम करना वो उनको आराम करना चाहिए. 1 साल के अंदर ही उनकी मेंटल हेल्थ इतनी डिग्रेड हो गई बिकॉज ही डजंट हैव एनीथिंग टू डू. बच्चे स्कूल चले जाते हैं, सबके अपना रूटीन है और वो अकेले हैं. सो इस तरह के जो लोग होते हैं वो भी नॉट ओनली क्या हमें वो मसरूफ़ हो सकते हैं, बल्कि अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करके आप इंटरनल सेटिस्फैक्शन ले सकते हैं. पाकिस्तान में ना एक मसला है, आप जब वॉलंटियरिंग करने जाएंगे तो मुझे लगता है आप फारिग हैं, आप वेले हैं. दुनिया में ना इसकी बेतहाशा वैल्यू है, बिकॉज दिस मीन्स यू केयर फॉर पीपल अराउंड यू, पीपल इन योर कम्युनिटी. हमारे यहाँ कॉन्सेप्ट ये है कि जब आप कोई काम फ्री कर रहे होते हैं तो लोग कहते हैं अच्छा हाँ ठीक है, इनके पास कोई और काम नहीं होगा, बट आप अपना वक्त दे रहे हैं. दुनिया में अपना वक्त देना सबसे ज़्यादा कीमती चीज़ है, बिकॉज आप कोई ना कोई चीज़ सेक्रीफाइस कर रहे होंगे ना, आइदर अपनी फैमिली को, अपनी प्रोफेशनल लाइफ को, अपने बिजनेस को, अपनी सोशल लाइफ को. तो ये तमाम चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं. ख़ास तौर पे हमारे जो व्यूअर्स हैं ना, वो इस वक्त वो हैं जो कि दराज पे काम कर रहे हैं, शॉपिफाई पे पूरा दिन काम करते हैं. इनके लिए जैसे बहुत कम इनके पास लिमिटेड टाइम होता है ना पूरा, क्योंकि रात में भी होता है, दिन में भी आता है, ऑनलाइन काम कर रहे हैं, तो लिमिटेड टाइम में कैसे सर्व कर सकते हैं? भाई बहुत आसान है. अगर वो आईटी फील्ड से वाबस्ता हैं और इस बेतहाशा काम करें दिन रात, टेक्नोलॉजी हैज़ प्रोवाइडेड यू इनफ अपॉर्चुनिटी. फॉर एग्जांपल, यू कैन मेक अ स्मॉल वीडियो फ्रॉम योर फोन एज वेल एंड से कि यार आपको किस तरह कोई मसला पेश आता है, मैंने ये मसला हल किया. आपने वो चीज़ सिर्फ अपनी कम्युनिटी के लिए, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के लिए, इंटरनेशनल ऑडियंस के लिए अवेलेबल कर दी. दैट इज़ कॉल्ड ऑल्सो काइंड ऑफ वॉलंटियरिंग. सेकेंडली क्या है कि वो देखें अगर जिस कम्युनिटी या जिस सेगमेंट से वो बिलोंग करते हैं, उस सेगमेंट के लोगों कैसे ऊपर लाया जा सकता है. वो बंदा जो दराज पे काम कर रहा है, वो बंदा जो शॉपिफाई पे काम कर रहा है, वो बंदा जो अमेजोन पे काम कर रहा है, उसको 5 साल हो गए, 10 साल हो गए. एक वो बंदा है जो आज स्टार्ट कर रहा है. तो नॉट नेसेसरी कि आप उससे कोई मॉनिटरी बेनिफिट ही लें. इफ समबडी वांट्स टू स्टार्ट अ न्यू बिजनेस ऑन शॉपिफाई, ऑन दराज, और इवन ऑन अमेजोन, हाउ दे कैन बी सक्सेसफुल इन लेस टाइम एंड व्हाट आर द थिंग्स दैट दे नीड टू लुक आउट फॉर. ये तमाम चीज़ें वो हेल्प कर सकते हैं ना. तो आज हमारे यहाँ अगर अतराफ़ में देखें तो इसी लोगों ने बिजनेस ही बना लिया एंड दे आर मेकिंग मनी. सो these kind of things can be done free of cost as well. अच्छा, मैं चाहता हूँ कि मैं बाहर की ऑर्गेनाइजेशन को सर्व करूँ, यानी कि यूएस, कनाडा में ये वो, और बैठे यहीं से कोई उनको सपोर्ट कर सकते हैं कोई वॉलंटियर, तो इस तरह से कोई ऑप्शंस आजकल अवेलेबल हैं इस तरह से? बिल्कुल है. देखें, अगर आप इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट बनते हैं, फॉर एग्जांपल जैसे कि
आई एम पार्ट ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट लोकल चैप्टर एंड ऑल्सो इंटरनेशनल भी मैं उनका मेंबर हूँ. तो उनके पास इंटरनेशनल अपॉर्चुनिटीज़ आती रहती हैं वॉलंटियरिंग की, जो कि वर्चुअल होती हैं. फॉर एग्जांपल कंटेंट डेवलपमेंट में उनका कोई अवार्ड प्रोग्राम है, उसके अंदर एवेल्यूएशन है, या उनकी कोई इंटरनेशनल सिम्पोजियम हो रहा है, उसके अंदर प्रेजेंटेशन रिलेटेड अगर मुझे ये सिलेक्शन मेथड सिलेक्शंस हैं उसमें लोगों के साथ एवेल्यूएट करना है, तो ये भी तो मेरी स्किल सेट की एक यूटिलाइजेशन है. सो अगेन मैं वापस वहीं आऊँगा कि जो आपकी एक्सपर्टी है आप उस लिहाज से मौक़े तलाश करें. दे आर प्लेंटी एंड अगेन दे आर डेवलपिंग कंट्रीज़, उनको तो लोग चाहिए. अगर आप देखें, मैंने अगेन बाहर की, अगर आप बाहर, इसकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है. इफ़ यू आर वॉलंटियर दे रिस्पेक्ट यू, दे रिकग्नाइज यू लाइक एनीथिंग. यू नो वन ऑफ माई मैं सीनियर एक्वेंटेंस, प्रोफेशनल एक्वेंटेंस है, वो यहाँ से आगा खान में काम करते थे और वो चले गए कनाडा. वो गए तकरीबन रिटायरमेंट की एज से करीब करीब, जस्ट बिकॉज कि वो यहाँ वॉल्टियर करते थे. तो उनको जो है वहाँ पे बहुत ज़्यादा जो है ना रिकग्निशन मिली, और उनको कोई और जॉब नहीं करनी पड़ी. लोगों को पता था, उन्होंने वहाँ जाके बोला कि आपको कोई मसला पेश आ रहा है, आई कैन डू इट, आई कैन हेल्प यू आउट फॉर दिस. Couple of months he did it, and then he found a really good job at the age of 14, 59 or 60, which is, you know, a very challenging thing in international market. ज़बरदस्त हो गया. आप हमें कैसे मोटिवेट कर सकते हैं लोगों को, एक मोटिवेशन स्टोरी सुना के, बता के कि वो लोग मोटिवेट, क्योंकि हमारे पास टाइम तो बहुत है, लेकिन हमारे पास वो सोच नहीं है. तो कोई ऐसी स्टोरी, कोई अपनी जर्नी या कोई ऐसा वाक़या बताए कि लोग इस तरफ आए. अच्छा देखिए, मैं आपको मतलब मैं तो बहुत सारे लेवल पे वॉलंटियरिंग करता हूँ. स्टार्टअप्स जो फाउंडर्स होते हैं उनके साथ भी बैठ के बात करता हूँ, और यू नो पर्सनल ग्रोथ के लेवल पे भी बात करता हूँ, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के लेवल पे भी बात करता हूँ. आज से कोई 5-6 साल पहले देयर वाज अ जेंटलमैन हु केम अप टू मी. मैं उस वक्त IB के अंदर जो है ना वो एक कोर्स पढ़ा रहा था, जिसमें मैं एंटरप्रेन्योरशिप जो है ना वो मैं पढ़ा रहा था. सो ही वॉज पार्ट ऑफ दैट इंक्यूबेशन सेंटर, जो कि उस कोर्स का पार्ट, जो कोर्स अटेंड कर रहे थे. तो उन्होंने आके मुझसे बोला कि देखें, मैं जो हूँ वो चाहता हूँ कि मेरी अपनी कंपनी हो, और आई एम रियली गुड इन प्रोफेशनल इन इवेंट मैनेजमेंट. मेरे यूनिक आइडियाज़ होते हैं और मैं ना बहुत अच्छा इसको स्केल कर सकता हूँ, लेकिन मुझे घर वालों की तरफ से बहुत प्रेशर है और मैं सिर्फ 25,000 रुपये की नौकरी कर रहा हूँ, इससे मेरा बिल्कुल दिल नहीं चाहता. सो इनिशियली मैंने कहा, उनसे पूछा कि क्या वो सिंगल बेड अर्नर हैं, तो उन्होंने बोला नहीं, उनके फादर सपोर्ट करते हैं और उनके घर मतलब फाइनेंशियली इतने बड़े चैलेंजेस नहीं हैं, बट ही इज़ अफ्रेड टू टेक अ रिस्क. सो मैंने उनसे कहा कि देखें, जो काम दिल से किया जाए, तरक्की और कामयाबी उसमें ना मैंडेटरी होती है, क्योंकि आपकी एफर्ट लेवल ही अलग होता है. एंड यू फॉर सोशल प्रेशर पे कोई काम कर रहे हैं, उसके लिए आपको ना नॉट ओनली मेहनत करनी पड़ती है, बट 1 to 10 के स्केल पे आप शायद 6 या 7 पहुंच सकेंगे. 9-10 कभी अचीव नहीं कर सकते, क्योंकि यू आर नॉट एक्चुअली इनटू इट. आपको जहनी तौर पे और दिली तौर पे एक इख्तलाफ होता है. तो वो चले गए उस बात सुन के. 2 साल बाद वो मेरे पास आए और उन्होंने मुझसे कहा कि आज मैं अपनी कंपनी रन करता हूँ माशाल्लाह से, एंड आई एम रियली हैप्पी. दैट कॉन्वर्सेशन यू हैड विद मी मेड अ ह्यूज डिफरेंस. आज मेरे पेरेंट्स भी खुश हैं और मेरा काम नहीं है. मैं 24 आवर्स काम करता हूँ एंड आई एम मेकिंग गुड मनी. सो मुझे बहुत खुशी हुई. मैंने सर मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ और आपने मुझे जो है ना, मैंने कहा तो नहीं, इट्स ऑल अबाउट कि आप किसी एक बंदे की ज़िंदगी में डिफरेंस ले आते हैं, ये आपकी कामयाबी है. तो वॉलंटियरिंग ये नहीं है कि मैं किसी इदारे के पास ही जाऊँ और जाके उनकी हेल्प करूँ. आप किसी एक इंसान की भी अगर सही रहनुमाई कर देते हैं विदाउट किसी पर्सनल बेनिफिट के, एंड दैट इंडिविजुअल क्रिएट्स एन इम्पैक्ट, एंड आगे 10 लोगों के लिए वो रोल मॉडल बन जाता है, आपकी कामयाबी वहीं है. So there are a lot of stories that I have, but again this is one of the most prominent things because मुझे लगता है कि हर इंसान को एक मोटिवेशनल पुश की ज़रूरत होती है, क्योंकि एक कांस्टेंट लड़ाई चल रही होती है जहन की और दिल की, जो कि आपका अपब्रिंगिंग का पार्ट होती है, सोशल नॉर्म्स होते हैं, फिर आपकी कुछ अपने पर्सनल थिंकिंग होती है. सो पीपल हु हैव फाउंड success, not just massive success, but massive success in any field, can be really a great role model for a lot of people around them. अच्छा, मुझे ये था कि अगर हम घर पे बहुत सारी फीमेल्स होती हैं, फ्री होती है, स्टडी के बाद घर पे बैठ जाती हैं, या मतलब उनके पास अच्छा खासा टाइम मिल जाता है, जो चाहती हैं कि कुछ कर दें माशरे के लिए, तो वो कोई अपॉर्चुनिटीज आप शेयर कर सकते हैं? किस तरह की अपॉर्चुनिटी है आपके पास? बिल्कुल सही है. देखें, जो लोग स्टेइंग होम मॉम्स हैं, या फॉर एग्जांपल ऐसे ख़वातीन हैं जो कि एक तालीम हासिल करने के बाद रिस्ट्रिक्टेड हो गई घर पे,
दे कैन ऑलवेज गिव बैक टू द सोसाइटी. फॉर एग्जांपल ऐसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़ जाएं जो कि शायद अगर फॉर एग्जांपल आप तालीम में या एजुकेशन के इंटरेस्टेड हैं, सो यू कैन क्रिएट कंटेंट फॉर ऑर्गेनाइजेशन जो कि एजुकेशन को प्रमोट कर रहे हैं पाकिस्तान के अंदर. फॉर एग्जांपल आप डॉक्टर ही हैं, तो आप अब उसके बाद आप घर बैठ गई हैं, तो आप ऑनलाइन कंसल्टेशन शुरू कर सकती हैं लोगों के साथ टाइम निकाल के. आजकल टेक्नोलॉजी तो हर चीज़ बहुत आसान कर दी है ना. आपके पास गूगल मीट है, आपके पास जूम है, आपके पास हर चीज़ है. एंड यू कैन डू इज़ यू कैन प्रोवाइड योर सर्विसेज एंड क्रिएट दैट डिफरेंस इन द कम्युनिटी. सो डिपेंडिंग अपॉन व्हाट योर एक्सपर्टीज आर, मैं वापस वहीं आऊँगा कि हमारी अपनी सलाहियत क्या है. जब हमारी सलाहियत हमें पता होती है, फॉर एग्जांपल बहुत सारे लोग हैं जो कि चाइल्ड साइकोलॉजी के अंदर जो है ना वो एक्सपर्टीज़ रखते हैं, या साइकोलॉजी के अंदर एक्सपर्टीज रखते हैं. तो व्हाट दे कैन डू इज़ वो कह सकते हैं कि अगर आपको कभी कोई मसला आता है आप हमसे रब्ता कर सकते हैं, या वो लोगों के साथ सेशन क्रिएट कर सकती हैं, सेशन डिलीवर कर सकती हैं. फेसबुक, ट्विटर और इस तरह के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं. आजकल लोगों की रीच तो बहुत आसान है, तो आप तमाम वो काम कर सकते हैं. एंड अगेन अगर उन्हें किसी ज़ाती हेल्प की ज़रूरत है टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म पे आने के लिए या टेक्नोलॉजी सीखने के लिए, तो ज़ाहिर सी बात है बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं, लड़कियां ऐसी भी हैं जो टेक्नोलॉजी अवेयरनेस रखती हैं, तो वो उनको कनेक्ट कर सकती हैं या उनको हेल्प कर सकती हैं. तो इट इज़ ऑलवेज अ गिव एंड टेक. अच्छा, ऐसे कोई फेसबुक के या व्हाट्सएप के ग्रुप हैं जिसमें हम ज्वाइन कर सकते हो, जहाँ से हमें कोई अपॉर्चुनिटी दिख जाए, ये अपॉर्चुनिटीज़ है, मिसाल के तौर पे फेसबुक के ग्रुप है, वॉलंटरी कोई ग्रुप है, मैं ज्वाइन किया, भाई ये अपॉर्चुनिटी आई है, आप यहाँ जा सकते हैं, इस तरह से हम डेटा चेक कर सकते हैं कोई? देखिए सेंट्रलाइज डेटा तो कहीं नहीं होगा, लेकिन ठीक ये है। है कि बहुत सारे ग्रुप एग्जिस्ट करते हैं जहाँ पे वो उनको वॉलंटियर्स चाहिए होते हैं. वो जेंडर स्पेसिफिक भी हो सकते हैं और मिक्स भी हो सकते हैं. तो मैं ये सजेस्ट करूँगा कि आप अपने हल्के में ये बात पोस्ट करें, सोशल मीडिया हम्म। पे पोस्ट करें, और देयर पीपल विल रीच आउट टू यू. देखिए बाद दफ़ा ऐसा होता है कि नॉर्मली जैसे हम इंसान है ना, तो जो उसको ज़रूरत होती है वो भी झिझक रहा होता है, और जो कंट्रीब्यूट करने वाला होता है वो भी झिझक रहा होता है कि यार पता नहीं इफ़ आई एम प्रोवाइडिंग माई सर्विसेज या मैं कहता हूँ अजीब तो नहीं लगेगा. हम्म। बट मैच मेकिंग हो जाती है, यू नो. फॉर एग्जांपल जैसे कि मैंने आज से 2-3 साल पहले एक दफ़ा, मैं ऐसे ही बहुत दिन हो गए थे, कुछ था नहीं करने को, और जस्ट प्रोफेशनल लाइफ थी, आई वाज जस्ट बीइंग बोर्ड. सो मैंने कहा कि यार मैंने अपने सोशल मीडिया पे पोस्ट किया कि इफ़ देयर आर स्टार्टअप फाउंडर्स हु आर गोइंग थ्रू अर्ली स्टार्टअप जिटर्स, तो आपको अगर मुझसे कोई बात करनी है, कोई हेल्प चाहिए, तो मैं अवेलेबल हूँ फॉर हफ्ते के अंदर. मैं जो ना 1 घंटा 2 घंटा निकाल सकता हूँ. तो आप यकीन करें भरमार हो गई. फेसबुक का अच्छा। मेरा जो है ना वो इनबॉक्स भर गया कि आप हमें कब मिल सकते हैं, हमें बताएं. और सिर्फ नॉट ओनली यहाँ से नहीं, इंडिया से, इंडोनेशिया से, जकार्ता से, मलेशिया से. एंड आई गॉट रिस्पॉन्स फ्रॉम, यकीन करें मुझे उस वक्त एहसास हुआ कि सोशल मीडिया की रीच कितनी ज़्यादा है, बिकॉज इफ़ यू डोंट नीड माई सर्विसेज बट यू प्रेस शेयर का बटन दबाया, अब वो आपके हल्के में शेयर हो गया. तो 10 लोगों ने अगर शेयर किया तो वो 10,000 लोगों के जाए 10 लाख लोगों तक पहुंच गया. तो तमाम लोग जिनको ज़रूरत है किसी भी ऐसी चीज़ की जो वो शायद अफोर्ड नहीं कर सकते इदारों के तौर पे, उनको एडवाइस की ज़रूरत है, उनको सजेशन की ज़रूरत है, उनको सलाह की ज़रूरत है. यूज़ यूर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, नॉट जस्ट, और यकीन करें व्हाट्सएप ग्रुप भी बहुत ज़्यादा एग्जिस्ट करते हैं जो कि किसी न किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे फोकस कर रहे होते हैं. और फेसबुक को यूज़ करें, इसी तरीके से प्रोफेशनली लिंक्डइन का प्लेटफॉर्म है, आप उसको यूज़ करें. तो देयर विल बी पीपल हु आर ऑलवेज विलिंग टू हेल्प यू आउट. एंड वंस याद रखें, चाहे वॉल्टियरिंग हो, चाहे कोई भी काम हो, एवरीथिंग इज़ रिलेशनशिप डिपेंडेंट, ड्रिवन ठीक होती है। है. आपने किसी से कनेक्शन बना लिया, अगर आपने मेरी एक दफ़ा हेल्प कर दी ना स्पेसिफिक मामले में, तो होगा क्या, मैं आप मेरे गो टू पर्सन बन जाएंगे, और मैं 4 लोगों के सामने आपका रेफरेंस दूंगा जो कि प्रोफेशनल रेफरेंस होगा. तो जो एक हेल्प आपने मुझे की वो आपको मॉनेटरी लिहाज से भी मटीरियलाइज हो जाएगी. सो अल्लाह ताला बेतहाशा रिवॉर्ड करता है. I found this when I spent 12 years for project management community. You have no idea how much I've been rewarded. ठीक है। हमेशा मैंने बगैर गर्ज के जब भी चीज़ करने की कोशिश की, सूनर लेटर आई गॉट अ मॉनेटरी रिवॉर्ड जो कि मैं बिल्कुल। एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहा था. सो अगेन ठीक वही है। वाली बात करेंगे, बेगर्ज होके जब आप देते हैं तो आपको हमेशा अच्छा मिलता है. कोई ऐसा रिवॉर्ड आप कोई शेयर, कोई ऐसा की पॉइंट आप कोई शेयर करना चाहे अपनी जर्नी का, 12 साल में आपने वॉलंटियरिंग काम किया है, तो कोई ना कोई आपको लगा होगा शायद ये इस वजह से हुआ है, तो कोई आप अगर शेयर करना चाहें तो? मैं बहुत छोटी सी एग्जांपल आपको दूंगा. मैं एक सेशन, मेरे एक जानने वाले थे, उन्होंने मुझे रिकमेंड किया कि उनके एक दोस्त थे वो डॉलेंस में काम करते थे.
ही रिकमेंडेड मी कि आप जाके ना उनसे उनकी टीम से बात कर लें कि उनको प्रोजेक्ट में और टीम बिल्डिंग पे कुछ इश्यूज़ आ रहे हैं. सो मैंने उनसे बात की कि उन्होंने मुझे इंट्रोड्यूस करा दिया. जब मैं वहाँ गया तो उन्होंने सारी बातचीत हुई और उन्होंने मुझसे कहा कि आप ना हमारी टीम के लिए सेशन ले लें. मैंने कहा, मैं ले लेता हूँ. तो ही वॉज एक्सपेक्टिंग आई विल चार्ज समथिंग. आई सेड नो, आई विल नॉट चार्ज यू, बिकॉज इफ़ देर इज़ अ प्रॉब्लम एंड सिर्फ मेरी बात करने से आपकी प्रॉब्लम हल हो सकती है, तो इट्स जस्ट दैट कि मुझे जो है ना उसका कोई रिवॉर्ड नहीं चाहिए. सो आई वेंट देयर. ऑलमोस्ट 25-30 पीपल लोग थे जो मैंने उनसे बात की. उन्होंने बहुत अप्रिशिएट किया, बहुत रिकगनाइज किया. एंड लेटर ऑन आई गॉट अ मोमेंटो एंड अ टोकन अप्रिसिएशन उनकी तरफ से कि जी वो मसला हमारा हल हो गया और इसमें. एंड यू बिलीव इट और नॉट, एग्जैक्टली 1 महीने के बाद आई गॉट अ ट्रेनिंग कॉन्ट्रैक्ट with a monetary value which I have never thought of. बिकॉज उन्होंने मेरा जिक्र किसी और से किया था. उनसे कहा था कि आप ना इन साहब को ज़रूर बुलाएं ट्रेनिंग के लिए. एंड समटाइम्स अराउंड इट बिकम्स सो अमेजिंग कि आप सिर्फ इस बुनियाद पे लोगों की हेल्प करते हैं कि उनकी हेल्प हो जाएगी, और वो हेल्प को रीपे इस तरह करते हैं कि आपका रेफरेंस किसी और को दे देते हैं. ये बहुत छोटी सी बात है जो मैंने आपको बताई. शायद बिल्कुल आपको सही। लगेगा कि इसका इम्पैक्ट नहीं है, बट अगेन एट दैट पॉइंट इन टाइम शायद अगर फॉर एग्जांपल मे बी पॉसिबल कि अगर मैं ये कहूँ कि आई हैव बीन फेसिंग सम काइंड ऑफ अ चैलेंजेस, लेकिन तो अल्लाह ताला ने ना मुझे हमेशा मदद की. सो हमेशा मैं ये लोगों को एडवाइस करता हूँ, सजेस्ट करता हूँ कि अब जब वॉल्टियर करते हैं और लोगों के फ़ायदे के लिए सोचते हैं जिसमें आपका कोई खर्च शामिल नहीं होता, अल्लाह ताला आपको हमेशा नवाजता है. ये तो डेफिनेटली सी बात है। लेकिन इसमें ऐसा थोड़ा सा नहीं होता कि यार एक मेरा काम है और मैं उसके पैसे ही नहीं ले रहा। एक कभी कभार हमें आता है एहसास, यार ये तो मेरा काम है और मैं अगर इसके पैसे नहीं ले रहा तो उसके दिलो दिमाग में अजीब सा आता है कि यार ऐसा ना मेरी वैल्यू गिर जाए। ऐसे ही है. लेकिन नॉर्मली होता क्या है कि जब आप किसी फील्ड से फिर अटैच होते हैं या किसी फील्ड में एक्सपर्ट होते हैं एंड यू हैव मेड योर नेम इन इट एंड यूर चार्जिंग प्रोफेशनली बहुत अच्छा, तो आपको लगता है कि अगर मैं ये काम करूँगा तो उससे मेरी वैल्यू कम तो नहीं हो जाएगी. बट अगर आप इसको देखें कि आप एक ऐसे सेगमेंट को जिनकी रीच ही नहीं है आप तक, सही है, उनको जाके जब सर्व करते हैं तो उसके अगेंस्ट आपको जो नेकनामी मिलती है, जो रेपुटेशनल बूस्ट मिलता है, वो 10 फोल्ड्स आपकी वैल्यू को बढ़ाता है. इसकी बहुत कॉमन सी एग्जांपल अगर आप डॉक्टर्स को देखें ना, तो वो हर जो रिनाउंड डॉक्टर है ना, वो किसी कम्युनिटी हॉस्पिटल में ज़रूर बैठता है. ये अच्छी एग्जाम्पल है। सही है. क्यों? क्योंकि वो अपने लोगों को वो फ़ायदा देना चाहता है जो कि वो उससे प्रोफेशनली किसी और इदारे में आके नहीं एक्वायर कर सकते. राइट ठीक है। नाउ, नॉट ओनली तो उसकी से वैल्यू कम नहीं हो रही, बट लोग उसके पास आते हैं और शुक्रगुजार क्यों होते हैं? बिकॉज अपना वक्त निकाल के उनकी फिजिकल वेलबींग के लिए उन्हें हेल्प आउट कर रहा है. सो एंड हो सकता है कि वो चीज़, जो केस उसका क्या नाम है, जो किसी प्राइवेट क्लिनिक में कामयाब ना हो और यहाँ इस तरह के 10,000 केसेस वो निकाल चुका हो. सो दीज आर थिंग्स जो कि लोग आपको ना आपकी वैल्यू को इन्हेंस करते हैं. और उसका कहीं ना कहीं उसका एक्सपीरियंस थोड़ा सा बढ़ जाता है, उसको कहीं ना कहीं अगर हम काम करते हैं, जैसे मैंने बहुत सारा देखा है कि लोग वीडियोस बना के तो शेयर करते हैं, लेकिन जैसे ही उसके पास जाते हैं कंसल्टेंसी के लिए कुछ, तो बोलते हैं भाई हम इतना चार्ज करेंगे। ऐसे ही है. पर मेरे ख्याल से जो आपसे बात करने के बाद लगा वो ये लगा कि अगर पहले आप उसको जज कर लें कि आइदर कि वो पे कर सकता है या नहीं पे कर सकता। अगर वो पे नहीं कर सकता तो आप उसको पहले उसके बायोग्राफी चेक करेंगे, यार यही वो बच्चा बेचारा आना चाह रहा है आगे, तो आप उसको हेल्प आउट कर दें। ऐसे ही है. और अगर नहीं है तो फिर आप चार्ज कर सकते हैं, यार एक बिजनेस मैनेज पर आप चार्ज कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक है. देखिए, इसमें मैं आपसे ये वाली बात हम्म, कहूँगा कि आपने बहुत अच्छी एग्जांपल दी कि लोग इस तरह का काम करते हैं, लेकिन वो आपकी रेपुटेशनल डैमेज है ना. इसका मतलब है कि आप 100% लोगों के साथ बेगर्ज नहीं है. सही है, नंबर 1. हम्म, नंबर 2 बात ये होती है कि देखें, आपने एक्सपीरियंस की बात बहुत की, मैंने बहुत सीखा. हम्म, जो मेरा लीडरशिप का एक्सपीरियंस था ना, मैं प्रोफेशनली शायद बहुत धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था, और वॉलंटियरिंग में मैंने 10 फोल्ड्स आगे बढ़ गया. उस चीज़ ने मेरी रेपुटेशन को इतना इन्हांस किया, एंड दैट रेपुटेशन प्रिसीडेड माय प्रोफेशनल रेपुटेशन. तो मैं जिस इदारे के अंदर जाता हूँ, बात करता हूँ, एंड समटाइम्स अराउंड कभी कभार चीज़ मुश्किलात भी होके पेश करती हैं. मैं से एग्जांपल आपको दूंगा कि व्हेन आई वाज वर्किंग विद द बैंक, एवरी पर्सन, एवरी वेंडर हु वॉक्स इन always shakes my hand first, come to me to greet me first before my boss. और बॉस को बहुत बुरा लगता था. क्यों? बिकॉज मैं
PMI के साथ वॉलंटियर करता था, आई यूज्ड टू ट्रेन पीपल। पूरे कराची में कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन नहीं थी उस वक्त जहाँ पे लोग नहीं आए या मुझे नहीं जानते हो, टॉप ऑर्गेनाइजेशंस। सो जो भी लोग आते थे वो मुझे इज्जत देते थे, बात करते थे, तो मेरी एक रेपुटेशन डेवलप हो गई थी। सो व्हेन योर रेपुटेशन डेवलप, दिस मीन्स देयर इज दिस लॉट ऑफ ट्रस्ट इन योर एबिलिटी, राइट? तो ठीक है। वो चीज़ आपकी फिर मटीलाइज होती है, क्या नाम है, इसके अंदर जो आपकी जो 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 आपकी कॉम्पनसेशन होती है, या जिसे आप ये कहते हैं कि फाइनेंशियल्स के अंदर भी आपको मटीलाइज होकर देती है। अच्छा फ़ाद भाई, एक बात बताएं, वॉलंटियरिंग करने का सबसे ज़्यादा फ़ायदा या क्या फ़ायदा होता है उसका? सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ होती है ना वो ये कि आप वॉलंटियर करने जाते हैं और हम्म, एक तो आप अपनी खुद अपना कनेक्शन डेवलप करते हैं, अपनी कम्युनिटी डेवलप करते हैं। अच्छा, वॉलंटियरिंग हमेशा दिल से होती है, और किसी ख़ास मकसद में जब आप जुड़ते हैं ना, तो उसका मतलब है वो तमाम लोग आपकी तरह के हैं। जो एक फीलिंग ऑफ बिलोंगिंग होती है ना, हम्म, वो एक बहुत ट्रांसफॉर्मेटिव चीज़ होती है। आपको लगता है मैं वहाँ से इससे ये वो जगह है, ये वो लोग हैं जो मेरे अपने हैं, ये वो जगह है जहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ। जब आपको सही। ये लगता है तो आपकी मोटिवेशन लेवल और गिविंग बैक की जो क्वालिटी होती है ना, वो बहुत डिफरेंट होती है, इंटरेस्ट लेवल बहुत डिफरेंट होता है। नाउ व्हाट इट डज इज़ कि ट्रांसफॉर्म यू एज अ पर्सन। नाउ बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कि सोसाइटी के अंदर, इवन अपने घरों के अंदर भी एक डिफरेंट लाइफ जी रहे होते हैं। क्यों? क्योंकि लोग उनको जज करते हैं, उनकी एक स्पेसिफिक पैरामीटर्स पे नापने की कोशिश करते हैं। लेकिन जब वो इस तरह के इदारों में जाते हैं, इस तरह की कम्युनिटीज़ में जाते हैं और वहाँ पे उनको अपना बेस्ट देते हैं, हम्म, तो उनको ये कोई शक नहीं होता या कोई डर नहीं होता कि मुझे कोई जज करेगा, बिकॉज तमाम लोग उनकी तरह के होते हैं। उनके लिए इंपॉर्टेंट, मिसाल के तौर पे अगर फॉर एग्जांपल किसी कम्युनिटी में आप वॉलंटियर करने जा रहे हम्म, हैं एंड यू आर इन टू रूरल एरियाज़, जहाँ पे आपको जाकर तालीम के बारे में हम्म, आगाही देनी है और बोलना है कि अपने बच्चों को स्कूल भेजें या बच्चों को तालीमी अपॉर्चुनिटी से जो है ना आरास्ता करें, तो वहाँ पीपल विल नॉट जज यू फॉर वट यू आर वेयरिंग। या आपने अगर ख़वातीन है तो क्या गुची का बैग लिया हुआ है, या आपने जो है ना किसी कौन सी चप्पल पहनी हुई है, बिकॉज पर्पस इज़ मोर इम्पॉर्टेंट इन आउटलुक। और वो आपकी जो हम्म, पर्सनल डेवलपमेंट होती है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। नाउ व्हाट आई फील इज़ कि बहुत सारे लोग इंट्रोवर्ट्स होते हैं, यू नो, वो बात नहीं कर हाँ, पाते, लेकिन जब अपने हलके में होते हैं वो बहुत ज़्यादा आउटस्पोकन होते हैं, अपने ख़यालात का इजहार करते हैं, और ये हर लेवल पे होता है, चाहे छोटे बच्चे हों चाहे बड़े हों। मिसाल के तौर पे बाहर तो बाकायदा कम्युनिटीज़ डेवलप होती हैं, अमेरिका के अंदर जाएँ तो वहाँ पे क्लब्स होते हैं, वहाँ पे क्लासेस होती हैं, सही। ग्रुप्स होते हैं जहाँ पे लोग आके बात करते हैं। सिर्फ एडिक्ट्स नहीं होते, हर तरह के लोग होते हैं जो मसाइल और परेशानियाँ पेश करते हैं कि मेरे बच्चे मुझे नहीं समझते, मेरे वालिदैन मुझे नहीं समझते, मेरे घर वाले मुझे नहीं समझते। हाउ टू कम्युनिकेट एज अ पर्सन, व्हाट आई बिलीव इज कि इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग कि व्हेन यू कनेक्ट विद सच पीपल योर इंटरपर्सनल स्किल्स डेवलप लाइक एनीथिंग। मिसाल के तौर पे आई यूज्ड टू बी अ वेरी इंट्रोवर्टेड पर्सन। लोगों को अभी देख के नहीं लगेगा, मैं बात ठीक करता है। हूँ, पब्लिक स्पीकिंग में कोई फेयर नहीं है, और ट्रेनिंग्स करता हूँ पिछले 12-14 साल से। लेकिन जब मैं इस इदारे के अंदर आया था, इनसे मैं जुड़ा था, इसने मुझे ट्रांसफॉर्म करने में बहुत हेल्प किया, बिकॉज तमाम लोग जो थे वो मेरी तरह के थे, उन्होंने मुझे कॉन्फिडेंस दिया। मैं बड़े बड़े लोगों से मिला, उनके साथ उठने बैठने में जो मुझे बहुत सारी चीज़ सीखने को मिली, कम्युनिकेशन स्किल्स इंप्रूव सही। हुई। वो चीज़ मेरी प्रोफेशनल लाइफ उस हवाले से मुझे प्रोवाइड नहीं कर रही थी। हम्म, So now the difference in my personality, there's a lot of contribution of a volunteer service to the PMI platform. Now if you are, for example, आप किसी रोटरी क्लब के साथ होते हैं, आप या TCF में रहबर प्रोग्राम में होते हैं, आप ये सोचें किसी अगर एक बंदे की डेवलपमेंट हो गई हम्म, आपकी वजह से, तो आपका अपना कॉन्फिडेंस कितना स्काई रॉकेट हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल यू आर डूइंग दिस पॉडकास्ट पॉडकास्ट। विद मी, and someday you bring you somebody who's inspired by you came up to you and say, or will come up to you and say कि यार जसीन भाई मुझे भी ये सीखना है, मैं भी पॉडकास्टर बनना चाहता हूँ। आप उसको बुलाते हैं, उसको सिखाते हैं, उसको ऑब्जर्व कराते हैं एंड इंटरेस्ट लेते हैं, यू आर पुटिंग योर टाइम एंड एनर्जी इनटू इट, एंड इन 2-3 years 4 years 5 years ही बिकम नंबर 1 पॉडकास्टर ऑफ पाकिस्तान। आप हम्म, सोचें आप कितना खुश होंगे। बिल्कुल ऐसे ही है। सम टाइम अराउंड लोगों की सक्सेस आपको जो खुशी देती है ना, वो आपकी अपनी सक्सेस नहीं देती आपको। इसकी ऐसा बिल्कुल ही है। एग्जाम्पल ऐसी है जो एक उस्ताद की होती है। हर साल उसके पास एक नई क्लास आती है, चाहे स्कूल में हो चाहे कॉलेज में हो, फॉर एग्जाम्पल। हाँ, एंड इफ़ वी गो टू आवर चाइल्डहुड, तो हम अपने किसी एक टीचर के साथ अटैच होते हैं, फलाना टीचर ऐसा जिसने ही। हमारी डेवलपमेंट में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट किरदार अदा किया। एंड सोचें कि जब वो आपको आज 10 साल 15 साल 20 साल बाद आप जाएँ, उन्हें बाजार में मिल जाएँ, भाई मैं तहसीन, मैं फ़हद, पहचाना, हाँ, क्या कर रहे हो, मैं आज ये हूँ। सो अगेन देर डिफरेंट फॉर्म्स जहाँ पे ना वॉलंटियरिंग कैन गिव यू सच बेनिफिट्स जो कि आपको नॉर्मल इन्वायरमेंट में नहीं मिलते।
ये मैं आपको पर्सनल स्टोरी से शेयर कर रहा हूँ. आई हैव ट्रेन्ड लॉट ऑफ पीपल जो कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के इम्तहान के लिए तैयारी करने आते हैं मेरे पास, एंड सम ऑफ देम रियली बिकम क्लोज फ्रेंड्स, इवन मोर देन क्लोज फ्रेंड्स. वो मुझे बोलते हैं कि यू नो यू हैव बिकम अ रोल मॉडल फॉर अस, यू हैव मेड सच अ ह्यूज डिफरेंस इन आवर लाइफ. एंड मुझे लगता है कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैं तो वही कर रहा हूँ सिर्फ अपनी जो मुझे बस आता है बता रहा हूँ. अब मिसाल के तौर पे एक छोटी सी स्टोरी शेयर करता हूँ कि देयर वाज अ लेडी हु हैज़ बीन नॉमिनेटेड और रेफर्ड टू मी फॉर कोचिंग एंड मेंटरिंग. वो मेरी हमारी कोई म्यूचुअल फ्रेंड थी. उन्होंने कहा कि यार इनको ना प्रोफेशनली कुछ मसाइल पेश आ रहे हैं, आपने इनसे बात करनी है. तो मैंने उनसे कुछ दो चार जूम सेशंस किए उनके साथ. तो वो उनको ज़ाहिर सी बात है काफ़ी फ़र्क पड़ा, उनके रिजल्ट्स बेहतर हो गए प्रोफेशनली, उनको इम्प्रूवमेंट आई मोटिवेशन लेवल पे. तो वन फाइन डे आई गॉट अ फ़ोन कॉल कि मुझे ना आपसे एक हेल्प चाहिए. हम्म क्या हेल्प चाहिए? कि माई सिस्टर इज़ इन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एंड हम्म, आई वॉन्ट यू टू ट्रेन हर एज ए इंटर्न. तो मैंने कहा अच्छा, मैं अभी इंटर्न्स तो नहीं इंडक्ट कर सकता क्योंकि हम बिल्कुल साल के एंड पे हैं और हम नए साल जब स्टार्ट करेंगे हम इंटर्नशिप प्रोग्राम सब लॉन्च करते हैं. व्हाट आई कैन डू इज़ आई कैन आस्क हर टू कम ओवर एंड सिट डाउन विद मी, शेयर हर प्रॉब्लम्स, और हम वन ऑन वन बात कर लेंगे. उसके लिए उनको आना पड़ेगा क्योंकि वो रिहाइश उनकी बहुत दूर है. ठीक है. तो 4-5 सेशन के द लेडी कम्स टू माई ऑफिस ट्वाइस अ वीक, सिट डाउन विद मी. शी इज़ एन आर्किटेक्ट, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के अंदर है, लेकिन उनको ना प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का सीखना है. इंडस्ट्री इग्नोस्टिक है, मुझे कोई ज़रूरत नहीं होती कि मैं उनको बताऊं कि मैं आईटी में क्या होता है, लेकिन जो जनरल मसाइल होते हैं उन पर हम लोग हम्म, आपस में डिस्कशन करते हैं. एंड यू बिलीव इट और नॉट, आफ्टर थर्ड एंड फोर्थ सेशन शी सेड यू नो व्हाट, मैंने मास्टर्स किया है एक बहुत रिनाउंड यूनिवर्सिटी से, बट 4 सेशन गुजारने के बाद, ये बातें डिस्कस करने के बाद मेरी ना आंखें खुल गई. नाउ हम्म, आई एम एबल टू थिंक कि मुझे जब अपनी क्या फ्यूचर एम्प्लॉयमेंट करनी है उसके लिए मुझे क्या काम करना होगा. तो मैं आपकी बहुत थैंकफुल हूँ. मैं नो, जस्ट डोंट बी थैंकफुल, आप मेरे लिए दुआ कर दें एंड मेक श्योर कि आप अपने किसी एक, जब आप फ्यूचर में जाएं तो एक बंदे के साथ वही करें जो मैंने आपके साथ किया. बिकम अ ठीक है, रोल मॉडल, बिकम अ मेंटोर टू समबडी. दैट्स काइंड ऑफ अ वॉलंटियरशिप यू कैन डू किसी भी वक्त, उसका आपको सही, कोई गर्ज नहीं है. सो आप किसी भी फील्ड से वाबस्ता हो, फॉर एग्जाम्पल आपकी कोई एबिलिटी हो, फॉर एग्जाम्पल बाज़ लोग ना बहुत अच्छे लिसनर होते हैं, एंड यू थिंक somebody who needs हाँ, to, who's going through a problem, एंड द ओनली सोल्यूशन टू दैट प्रॉब्लम इज़ कि वो अपना माइंड जो है ना डी क्लटर कर दें. तो आप उनसे बैठ के उनकी बातें सुन लेते हैं खाली. जब उनसे सुन सही, लेते हैं तो उनके दिमाग में जो कुछ भरा होता है वो बाहर निकल वो आता है, निकाला, सोचने के काबिल हो जाते हैं. आप अपना वक्त दे रहे हैं, उसका सही, अगेंस्ट आपको कुछ नहीं मिल रहा, बट आपको पता है ना कि ये बंदा जो स्ट्रगल कर रहा है इसलिए कितना इंपॉर्टेंट है इस पॉइंट से आगे निकलना. तो शायद आप 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा जो उनके साथ गुजारेंगे, उसके बाद वो एक डिफरेंट पर्सन होगा बिल्कुल, या मे बिल्कुल बी सही है, कपल ऑफ सेशन के बाद डिफरेंट पर्सन होगा. दैट्स व्हाट द वैल्यू इज, दैट व्हाट द इम्पैक्ट इज. अगेन, अगर हम किसी एक बंदे की ज़िंदगी में बदलाव ले आते हैं और वो बंदा आगे लोगों की ज़िंदगी में बदलाव ले आता है, हमारी ज़िंदगी का मकसद अचीव हो गया. इंशाल्लाह इंशाल्लाह. इसमें एक सवाल मेरा आपसे ये है कि मुझे ऐसा लगता है कि ये 40 के बाद करना चाहिए ये काम, क्योंकि अभी तो हम सब लोग जो हमारी एज के हैं वो तो पैसा बनाने में लगे हुए हैं. अच्छा, आपको आपकी क्या राय, आपकी क्या सजेशन है इसमें? देखिए, एक्सपीरियंस होगा ना आपका कि लोग किस तरह के आते हैं ज़्यादातर. पैसा कमाना तो कभी नहीं रुकेगा. पर जो 40 में आपके टारगेट्स होंगे, 40 से 50 के टारगेट्स कुछ और होंगे. मिसाल के तौर पे आपने नई गाड़ी, अगर फॉर एग्जांपल वो प्लान है अगर. एसयूवी खरीदी है 40 साल की उम्र में, तो आप सोचेंगे रोल्स रॉयस खरीद लो 50 साल की उम्र में, तो आप उसकी दौड़ में लगे होंगे. होता ये, जो मौका मिल जाए आपको, जो आ रहा है आपके पास, उसको अवेल करें और अपना आउटपुट देने की कोशिश करें. हम्म, क्योंकि बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि फॉर एग्जांपल जैसे हम रोड पे जा रहे हैं और कोई हमसे पूछता है कि वो फलानी जगह कहाँ है, तो आप गाड़ी से नीचे करते हैं और बोलते हैं आप ये राइट से लेफ्ट लेंगे, आप चले जाएंगे. सही है, सही इट है. टेक्स ओनली 1 मिनट, बट यू हेल्प समबडी, राइट. इसी तरीके से यू आर गोइंग फ्रॉम द ग्राउंड अपस्टेयर्स, जा रहे हैं 16वीं मंजिल पे, हम्म, और लिफ्ट का दरवाज़ा बंद होने वाला है, एंड यू सी समबडी इज़ रनिंग, तो आपने दरवाज़ा बटन दबाया, दरवाज़ा खोल दिया. तो हेल्प करने के लिए ना किसी उम्र की कैद नहीं है, क्योंकि फाइनेंशियल टारगेट्स कभी पूरे नहीं होते. सही, आज आपका एक घर है, कल आपको फार्म हाउस चाहिए होगा, फार्म हाउस आ जाएगा तो आपको विला चाहिए होगा, फिर पेंट हाउस चाहिए होगा. तो इवेंचुअली होता क्या है कि ये एक दौड़ है, विशेष साइकिल है, इसमें हम सब फंसे हुए हैं, राइट. ये बिल्कुल वैसे ही जब बोलते हैं यार मैं ना 50 साल की उम्र में हज करने जाऊँगा, क्योंकि ज़िंदगी सारे मसाइल मेरे पूरे हो चुके होंगे, बच्चों की शादियाँ हो चुकी होंगी, मैं ज़िंदगी हाँ, चीज़ें तमाम अचीव कर ली होंगी. तो कोई साहब पीछे खड़े होकर बोलते हैं 50 साल तक आप जिंदा ही नहीं, फिर क्या करेंगे. सही है.
राइट. सो अगेन इट ऑल मैटर्स ऑन योर ओन कि आप लोगों को कितनी अहमियत देते हैं, आप लोगों की कितनी केयर करते हैं, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आपका पर्पस क्या है. अब तो सरदार ईदी ने काम शुरू किया, तो उनको भी कहता है 40 साल की उम्र शुरू करें, तो IGT फाउंडेशन नहीं होता. नहीं होता बिल्कुल. सही है. इसी तरीके से जो मशहूर लोग हैं कराची में, फॉर एग्जांपल चीपा साहब हैं, या मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कि वो तमाम एक सिमिलर कम्युनिटी के हैं, या AKD फाउंडेशन है, बहुत सारे लोग हैं. वो अगर अपने तौर पे सोचते हैं कि मैं स्पेसिफिक बेंचमार्क बना लेते कि मैं फाइनेंशियली इतना स्टेबल हो जाऊँगा तो काम करूँगा. नाकामी की वजह ये भी होती है. सिर्फ वॉलंटियरशिप की बात नहीं कर रहा कि मैं राइट टाइम का इंतज़ार करता हूँ, मैं इस टाइम यहाँ पहुँच जाऊँगा तो काम करूँगा. जब मैं यहाँ पहुँच जाता हूँ तो या तो मेरे नए मकासद, नए ऑब्जेक्टिव आ जाते हैं, या मैं पहुँचा ही नहीं होता हूँ, तो मुझे लगता है अच्छा अब मैं इसको दोबारा बैक बर्नर पर डाल देता हूँ. देयर आर ऑलवेज भी सिचुएशंस. सो व्हाट यू नीड टू डू इज, और व्हाट वी नीड टू डू इज कि हम उसको सोचें कि इम्पॉर्टेंट क्या है इस वक्त. यह ना फॉर एग्जाम्पल यू हैव किड्स, अब बच्चा है तो आप उसकी तरबियत में 16 साल का हो जाएगा तरबियत करूँगा. जब वो पहली गलती करता है आप उसी को समझाते हैं उसको, जब दोबारा करता है दोबारा डांटते हैं, और तीसरी मतलब शायद हल्का टिका भी देते हैं. एंड यू कीप ऑन थिंकिंग 16 साल की उम्र में जाके तरबियत करूँगा, 16 साल में तो वो कहाँ पहुँच चुका होगा. बिल्कुल ऐसे. और जब तक तो उसका दिमाग भी कहीं और इधर उधर लगा होगा, उसका बहुत मुश्किल होता है समझाने से. ऐसे ही है. और ये मेरा ख्याल में कि मेच्योरिटी तो खैर एक डिफरेंट चीज़ है. जब इंसान में पुख्तगी आ जाती है ना, और वो बहुत फोकस्ड होता है किसी काम में, उसकी सोच को बदलना बहुत मुश्किल काम होता है. You have too focused on financial gains, it will be very difficult for you to give time to a volunteer service, right? You may contribute to volunteer service for social norms, for social standings, stuff like that. But actually, are you into it? No. For example, मेरी one of my professional colleagues जिनकी मैं बात कर रहा हूँ, she has been an extremely talented and successful IT management expert of 2 top-notch organizations. She quit her job जो कॉर्पोरेट इदारे की, और उसके बाद आज वो बच्चों की तालीम में अपना वक्त सर्व कर रही हैं. उन्हें कम्युनिटी बिल्ड की है जिसमें वो काम कर रही हैं, और एंड वी आर ऑल एम्बेसडर्स फॉर हर, बिकॉज हमें लगता है कि हमें पाकिस्तान को वापस देना कुछ चाहिए. तो क्या ज़रूरत है उनको? अच्छा कमा रहे हैं, अच्छा खा रहे हैं, सोशल स्टैंडिंग है, वाई? अक्सर लोग ये कहते हैं कि जी अगर आपके जहन में कुछ बुला रहा होता है जब भी आप ये काम करते हैं. नो, गिविंग बैक इज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी. आपकी भी है, मेरी भी है, इनकी भी है, सबकी है. नाउ व्हाट हैपन इज कि आप किस एक्सटेंट पे कर सकते हैं एक चीज़. दूसरी चीज़ ये होती है अपने ऐसे गोल्स ना बना लें जो आप अचीव ही ना कर सकें. थोड़ा थोड़ा कतरा करके जब आप देते हैं ना, तो उससे आपकी हैबिट भी बिल्ड होती है और आपको खुशी भी होती है. जब खुशी होती है तो आप मज़ीद की तरफ जाते हैं, फिर मज़ीद तरफ जाते हैं. ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे आप और मैं वेट लूज़ करने की कोशिश करें, और सो पहले दिन सोच लेंगे जी 1 महीने में 5 किलो वजन लूज़ करना कभी नहीं होगा. लेकिन 1 महीने में 1 किलो वजन लूज़ करने की बात करेंगे ना, तो 1 महीने बाद खुश होंगे, तो अगले महीने का टारगेट खुद सेट होगा, और 3 महीने बाद हम 10 किलो वजन कम चुके होंगे. क्यों? बिकॉज दैट प्रीवियस मोमेंटम हैज़ टेकन अस फॉरवर्ड. तो दीज आर द थिंग्स वेरी मच इंपॉर्टेंट कि तमाम रूल्स लाइफ पे यकसा एप्लीकेबल होते हैं. जी बिल्कुल. अच्छा, कोई एक ऐसा तरीका बताएं कि हमारे पास हमारे पेरेंट्स है जो भी काम वगैरह नहीं कर रहे हैं, हम उनको कैसे मोटिवेट कर सकते हैं, या आप अपना कोई मैसेज हमारे पास रिकॉर्ड करा दें, हम उनको जाके सुना दें कि अभी फ्री हो गए, जैसे मेरे पेरेंट्स फ्री हैं, कि वो एज अ वॉलंटियरिंग काम करें. हो सकता है उनको नहीं पता ये बात, तो हम अब एक शॉर्ट मैसेज उसको बनाने की कोशिश करें, भले लॉन्ग कर दें, वो हम आपकी वीडियो उनसे शेयर कर दें कि यार आप अपनी, जैसे मेरे पास पड़ोसी मैंने देखे हैं, मेरे अभी ऊपर भी मेरे साथ रिसेंटली हुआ, मैं इस जगह पे 12 साल से हूँ, तो मैंने देखा ही लिटरली, जब आपने एक मुझे डेफिनेशन ऊपर बताई थी कि वो जैसे ही एक्सपायर हुआ, बच्चों ने कमाना शुरू किया, अब्बा को घर पे बैठाया, उसके बाद अब्बा ऊपर चले गए. 3 से 5 साल में मैंने देखा है. मेरे बराबर वाले अंकल इतने फिट थे माशाल्लाह से 1 साल पहले, अभी वो ऐसा लगता है कि जैसे ना बस अब ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा इनको, क्योंकि अब वो चलने में भी उनको मसला है. क्यों? क्योंकि बेसिकली जॉब छोड़ी, जैसी उनकी रिटायरमेंट हुई है, फिर बच्चे कमा रहे, बच्चे ने कहा भाई क्या ज़रूरत है. तो इन लोगों को हम कैसे मोटिवेट करें, या आपका कोई एक्सपीरियंस, कोई वो तो आपने शेयर किया है कि हम एक शॉर्ट मैसेज उनको समझाने की कोशिश करें कि यार वॉलंटरी वो वहाँ चले जाएँ, और वो अपने आप को कैसे सबसे बड़ा प्रॉब्लम तो उनको खुद को दरियाफ्त करना भी होगा ना कि यार वो कैसे करें. अब मेरा पूरा डायमेंशन समझ गया है, बड़ा लॉन्ग क्वेश्चन, क्योंकि शायद आपको रिप्लाई इसको स्ट्रेटेजिकली बनाना पड़ेगा, देना पड़ेगा, तो मैं चाहता हूँ उसकी जर्नी के बारे में भी हम शेयर करें. बिल्कुल ठीक है. अच्छा तहसीन, देखिए बहुत अच्छा सवाल है आपका. हमें ना एक चीज़ मद्देनजर रखनी चाहिए, वी नीड टू थिंक अबाउट इट, दैट एवरी इंडिविजुअल गेट्स इन्वॉल्व इनटू थिंग्स जिसके बारे में वो एक्साइटेड होता है. इमोशंस की बारी होती है ना. तो आप चाहे आपके वालिद हों, मेरी वालिदा हों, या कुछ और हो,
तो उस बारे में उनकी एक हमेशा कोई ऐसी चीज़ होगी जिस बारे में वो एक्साइटेड होंगे, या वो उनको लगता होगा ये मैं करके ना मुझे बहुत खुशी मिलती है, चाहे उनकी सही। प्रोफेशनल सर्विसेज हो या जो प्रोफेशनल लाइफ गुजरी हो। सो किसी भी जगह अटैच होकर ना अगर वो ये काम कर सकते हैं, मिसाल के तौर पे अगर फॉर एग्जांपल इफ़ यू इस नेबरहुड के अंदर बच्चे हैं, उन बच्चों को अगर वो कुछ किसी वक्त अगर आप उनको एक सिटिंग दे दें इस तरीके से कि वो उनसे बात कर लें, या मिसाल के तौर पे किसी ऐसे एक छोटा सा सर्कल बना दें, पूल बना दें जो लोगों की हेल्प कर सके। हाँ, फॉर एग्जांपल मैं पर्सनल स्टोरी ये शेयर करता हूँ कि कपल ऑफ ईयर्स अगो मैंने ना कोशिश की कि मैं चैरिटी प्रोजेक्ट्स रन कर सकूँ, क्योंकि मेरी हमेशा से ख्वाहिश थी कि मैं लोगों की हेल्प करूँ, माशरे में अपलिफ्टिंग करूँ। तो चाहे वो किसी को ग्रॉसरी की मद में हो, किसी के बच्चे के स्कूल की फ़ीस में हो, या लेट सपोज किसी कोई मेडिसिन हैं उनको हेल्प करनी हो। सो आई ऑलवेज ट्राई टू मेक कनेक्शन एंड रिलेशनशिप्स, ताकि मैं लोगों की हेल्प कर सकूँ। हर इंसान की बिसात होती है ना। तो कपल ऑफ ईयर्स अगो मैंने ना, मैं पेंडेमिक से पहले की बात बता रहा हूँ, तो मैंने ना रमज़ान ड्राइव रन की। और मैं हमेशा सोचता था, मेरे एक दोस्त हैं उन्होंने मुझे बहुत हौसला दिया, और मैं तकरीबन 1 मिलियन रुपीज़ रेज़ किए इस कैंपेन में। तो मैंने क्या किया कि अपने उन करीब अजीज़ अकारीब जो हैं, जो कि इसी तरह के रिटायर्ड थे या डिप्रेस थे, उनको इंक्लूड कर लिया। सही। एक को बोला कि वो सारी अकाउंट्स की मैनेजमेंट करेंगे, एक को रख लिया कि वो तमाम इन्वेंट्री मैनेज करेंगे, क्या चीज़ जा रही है क्या चीज़ आ रही है। क्योंकि बिकॉज वो साहब जो थे ना, वो इन्वेंट्री मैनेजमेंट में बहुत, उनका वेयर हाउसिंग का तजुर्बा था। दूसरे जो साहब थे वो जो थे उनका अकाउंटिंग का बहुत तजुर्बा था। और मैंने उनको बोला कि मतलब एक प्रोसेस बना दिया कि हम आईडी कार्ड लिए बगैर कोई चीज़ जो है ना वो नहीं देंगे। आप यकीन करें वो 30-35 दिन ऐसे थे कि मुझे लगा कि यार आई एम नॉट रनिंग द शो, दे आर रनिंग द शो, बिकॉज दे आर एक्साइटेड। ठीक है, जब उन्होंने देखा कि वो मैं कुछ कंट्रीब्यूट कर रहा हूँ और मेरी एबिलिटी हो रही है, तो उनके सामने जो उनको उनके घर वाले बोलते थे कि इनको मेंटली ये मसला होता है और उनका फिजिकली हैंडीकैप्ड है कुछ है, एवरीथिंग वाज टोटली ऑपोजिट। सो चाहे आपके और मेरे पेरेंट्स हों, चाहे हमारे अजीज़ व क़ारिब हों, या इवन सराउंडिंग में लोग हों, उनको इंगेज करने की कोशिश करें जिसमें वो एक्साइटेड हो सकें। सो मैं एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी शेयर करता हूँ। ये कि अभी वन ऑफ माई फ्रेंड्स वाज टेलिंग मी कि स्कूल में जो है ना ये बात बहुत चल रही थी कि बच्चे जो होते हैं वो इंग्लिश पर ज़्यादा फोकस करते हैं, एंड उर्दू जो होती है वो जस्ट इज़ डिमिनिश होती जा रही है वक्त के साथ साथ, क्योंकि उसका इस्तेमाल कम है, या हम उसे उर्दू में बात करते हुए शर्मिंदगी फ़ील करते हैं। तो बच्चे इंग्लिश में ज़्यादा बात करते हैं या कोशिश करते हैं मिक्स ज़बान बात करते हैं। वो जिस घराने ताल्लुक़ रखते हैं ना, वो बहुत इंटेलेक्चुअल फैमिली है, एंड दे स्पीक रियली गुड उर्दू। सो बातचीत हुई तो प्रिंसिपल ने उनसे कहा कि कैन यू आस्क योर मदर और फादर टू प्लीज़ कम टू आवर स्कूल एंड टॉक टू द टीचर्स, सो दैट वो अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकें ज़बान के साथ, कि किस तरीके से वो अपना ये डेवलप कर सकते हैं कि उर्दू में बेहतर कैसे तौर पे बात करूं, और किस तरीके से मैं इस चीज़ को अपने सराउंडिंग में इनकलकेट करूं। नाउ अच्छा, शायद ये बहुत अजीब सी या बहुत छोटी सी बात लगेगी, लेकिन वो प्रिंसिपल जो है ना वो बहुत एक्साइटेड हो गई सिर्फ ये सुन के कि घराना जो कि इंटेलेक्चुअल बहुत ज़्यादा है और उनके यहाँ उर्दू ज़बान की कितनी ज़्यादा अहमियत है। तो उन्होंने बोला इस चीज़ को मैं अपनी पर्सनल या प्रोफेशन या अपनी ऑर्गेनाइजेशनल बेनिफिट के लिए किस तरह इस्तेमाल कर सकती हूँ। ना अब होगा क्या, ज़ाहिर सी बात है, जब वो लोग आएंगे, मुझे पता नहीं कि वो लोग गए या नहीं गए, लेकिन जब वो जाएंगे और बात करेंगे, टीचर के साथ बैठेंगे या फॉर एग्जांपल सपोर्ट स्टाफ के साथ बैठेंगे, ज़रा उनको भी अच्छा लगेगा ना, वो भी रिटायर्ड ज़िंदगी गुजार रहे हैं। जब वो जाएंगे और लगेगा कि माशरे में कुछ कंट्रीब्यूट करें तो उनका मोटिवेशन लेवल अलग होगा। तो इंसान जब एक्साइटेड होता है, खुश होता है, तो उसके लिए एक डिफरेंट फॉर्म होती है एज ए इंडिविजुअल भी, और पर्सनैलिटी भी बहुत डिफरेंट होती है। तो आप ये खुद देखेंगे, जब आपके हमारे बुजुर्ग या जो इस तरह के लोग हैं वो एक्साइटेड होंगे, खुश होंगे ना, चिड़चिड़ापन भी नहीं होगा, अपनी सेहत का भी ख्याल रखेंगे, बिकॉज दे हैव समथिंग टू लुक फॉरवर्ड टू। जब आपके पास कोई चीज़ होती है सब लोग फॉरवर्ड करते हैं, तो आप उसके लिए प्रिपेयर करते हैं, आप उसकी तैयारी करते हैं, और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आप डिलीवर करके लगता है कि आप कुछ हासिल कर रहे हैं। ये इंसानी फितरत है। ठीक हो गया, हमने दो पे तो बात कर ली, एक बिजनेसमैन हो गया मैं कवर, और एक ओल्ड हो गया, एक आ जाते हैं वो स्टूडेंट बेस के ऊपर। उस स्टूडेंट बेस पे कुछ लोग होते हैं कि बच्चों को शायद नीड नहीं होती है करंटली, अच्छा पेरेंट्स दे रहे हैं करने, तो आप उनको कैसे कहते हैं कि यार वॉलंटरी उनको आना चाहिए और कौन सी ऐसी जगह जाएं बेसिकली। तो उनको शायद अभी ये भी प्रॉब्लम है क्योंकि वो स्कूल में है कि वो उस एरिया में जाके थोड़ा सा अपने आप को सर्व करें, फिर जाके काम करें, और अपने स्किल्स भी उनके इंप्रूव हो जाएंगे। डेफिनेट सी बात है कि जब पैसे की ज़रूरत नहीं है, एज इंटर्नी करने की ज़रूरत नहीं है, आप यूनिवर्सिटी में आप कहते हो यार अभी ज़रूरत नहीं है मुझे और पढ़ना है, तो किस जगह जाएं और कैसे स्टार्टअप कर सकते हैं बेसिकली। अच्छा देखिए, बच्चों को शायद ज़रूरत नहीं होगी फाइनेंशियली, लेकिन एक
चीज़ बच्चों को भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, कि इनफैक्ट हर किसी को ही होती है, वो होती है तरबियत की, हम्म। अकाउंटेबिलिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी की। अगर आपने बच्चे की तरबियत करने की कोशिश कर रहे हैं कि वो चीज़ों को कचरा ना फैलाए और चीज़ अपने कमरा साफ़ रखे, राइट, इसके बावजूद उसके कि आप कितना उस पर टाइम सर्व कर लें, ही और शी डज दैट एवरी सिंगल डे, तो एक फ्रस्ट्रेशन आती है ना। बट इसी तरह तमाम ममालिक में अगर आप बाहर जाएँ, कम्युनिटी सर्विस का कॉन्सेप्ट क्यों है? बिकॉज दे पुट इन पीपल जो लोअर लेवल के, जो लोअर लेवल समझिए कि जो छोटी उम्र के होते हैं, तो उनसे जिम्मेदारी का कॉन्सेप्ट उनके अंदर आता है, अकाउंटेबिलिटी बदलेगी, ये मेरी जिम्मेदारी है, इसके लिए अकाउंटेबल मैं आऊँगा। तो चाहे वो कोई क्लिनलीनेस ड्राइव हो, चाहे वो किसी तरह कोई चैरिटी का वो हो, एक जिम्मेदारी दी जाती है कि इसके रिस्पॉन्सिबल आप होंगे। जब आपके अंदर ठीक वो है। जिम्मेदारी का कॉन्सेप्ट या एहसास डेवलप होता है, तो एज ए इंडिविजुअल भी डेवलप करते हैं। सो बच्चों के लिए अगर आपको इस तरह की अपॉर्चुनिटी है जहाँ पे वो आफ्टर स्कूल जा सकते हैं, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली बच्चे नॉट ओनली लर्न करते हैं इन तमाम चीज़ों से, बल्कि वो जो जिस जिस सराउंडिंग में वो रह रहे हैं, वो चीज़ें लोगों को सिखाते भी हैं। ठीक है, सो इट्स वेरी मच इंपॉर्टेंट। फॉर एग्जाम्पल शेयरिंग का कॉन्सेप्ट आता है, कोई बच्चा है वो शेयर नहीं करता, अपना खाना नहीं शेयर करता, अपनी चीज़ शेयर नहीं करता, नहीं बट दे पता। गो आउट एंड आप उसको बोलेंगे जी आपने इस चीज़ से, दोनों बच्चों ने या जो टीम ने इसको मैनेज करना है, तो नाउ वो शेयरिंग का कॉन्सेप्ट डेवलप होता है। कपल ऑफ डेज अगो और इनफैक्ट वीक्स अगो आई सॉ एन एड ऑन यूट्यूब और फेसबुक पे देखा था, जहाँ पे जो है ना वो सिग्नल पे गाड़ी रुकती है और बच्चा ना वो चिप्स बेच रहा होता है या कुछ हो रहा होता है, तो गाड़ी की शीशा खुलता है और वो जो ज़ाहिर सी बात है, एक फैमिली क्लास डिफरेंस दिखाया है, तो वो बच्चा जब दूसरे बच्चे को कुछ बेचता है, देता है, तो वो उसको खिलौना देता है तोहफे में। सही। दिखाया बच्चों के, दिखाया कि बच्चे तो बच्चे होते हैं, बट स्टिल एक कॉन्सेप्ट है ना कि उसने कॉन्सेप्ट तो शेयर बन गया। किया अपनी चीज़ को। तो ऑल ऑफ दीज थिंग्स जहाँ पे आप लोगों को सिखा सकते हैं कि उनके अंदर डिफरेंट चीज़ों की तरबियत कर सकते हैं हर उम्र में, चाहे बच्चा हो चाहे बड़ा हो। तो कम्युनिटी सर्विस प्लेज अ इम्पॉर्टेंट पार्ट। अच्छा फात भाई, एक बात बताएं, हमारे पास काफ़ी लोग होते हैं जो हैंडीकैप होते हैं, जो थोड़ा सा फिजिकली अनफिट होते हैं जिसको हम कह लें, वो कैसे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं? अच्छा देखें, फिजिकली अनफिट होते हैं, मेंटली अनफिट नहीं होते ना। हम्म। सो बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन ऐसी होती हैं जो आपको इस तरह की ट्रेनिंग्स प्रोवाइड करती हैं, जिसमें वो लोग कुछ लर्न कर सकते हैं उसी तरह की कम्युनिटी में, जो वोकेशनल सर्विसेज जिसे भी कहते हैं। हम्म। सो अगर आप वॉलंटियर करते हैं, आप नॉट ओनली तो यू गेट आउट ऑफ कंफर्ट जोन, बाहर निकलते हैं, जाते हैं, आपको अच्छा लगेगा, समबडी सिटिंग हम्म। होल डे इन और हिज इन हर और इन हिज व्हील चेयर, वो बाहर जाएगा, चार लोगों से बात करेगा, उनको कुछ सिखाएगा। फॉर एग्जाम्पल आपको सिलाई कढ़ाई आती है, आपको फॉर एग्जांपल प्रोग्रामिंग आती है, या मिसाल के तौर पे आपको कोई और स्किल आती है जो कि आप लोगों को सिखाना चाहते हैं, पेंटिंग आती है, इस तरह के बहुत सारे कोर्सेज होते हैं जो कि आप अपनी कम्युनिटी में जाकर लोगों को सिखा सकते हैं। और देखिए सिर्फ ये वॉलंटियरिंग नहीं होती, लोग बेसिकली दे आर मेकिंग अ लिविंग आउट ऑफ इट एज वेल ना। हम्म। सो अगर आप लोगों को सिखा सकें तो बहुत ज़्यादा होता है। कराची के अंदर एक ऑर्गेनाइजेशन है, मुझे नाम याद नहीं आ रहा, सो दे एक्चुअली वर्क विद हैंडीकैप पीपल सो दैट दे कैन बिकम बेटर। तो उनकी लीडरशिप कोर्सेज होते हैं, टेक्निकल कोर्सेज होते हैं, वोकेशनल कोर्सेज होते हैं, और अब तो माशाल्लाह वो इतनी इस्टेब्लिश हो गए हैं कि सेलिब्रिटीज़ आर कमिंग टू देयर प्लेस एंड स्पेंडिंग टाइम विद द पीपल। सो इट्स वेरी मच इंपॉर्टेंट, रिगार्डलेस आप किसी भी टीयर से बिलोंग करते हो, आप कोई फंक्शनल या फाइनेंशियल या फिजिकल डिसेबिलिटी है या नहीं है, यू कैन ऑलवेज कॉन्ट्रीब्यूट। और दूसरी बात है, मेरे ख्याल में एक चीज़ जो इम्पॉर्टेंट है ना, वो ये कि ये जब आपको इस तरह की अचीवमेंट होती है, या फॉर एग्जांपल आप कुछ माशरे में हासिल करते हैं, तो आपका माइंडसेट चेंज होता है, और जब आपका माइंडसेट चेंज होता है तो आप बहुत बेहतर तौर पे ना अपने हालात का भी मुकाबला कर सकते हैं। दैट्स वेरी मच इम्पॉर्टेंट। हम लोगों को लगता है कि शायद इसकी इतनी इफादियत नहीं है, जैसे मैंने पहले भी कहा था कि पाकिस्तान के अंदर या हमारी सराउंडिंग के अंदर वॉलंटियरिंग इज़ नॉट गिविंग दैट मच वैल्यू, रिकगनाइज नहीं होती, समझते हैं कि आप यू डोंट हैव एनी अदर थिंग टू डू, तो आप ये काम करें। बट मोस्ट इम्पॉर्टेंटली इट क्रिएट्स अ लॉट ऑफ इम्पैक्ट ऑन योर माइंड सेट एज वेल, एंड दैट्स हाउ यू प्रोपेल्ड और सक्सेस इन लाइफ। अरे आपको ऐसा क्या लगता है यहाँ पे अपने माशरे में लोग इस तरह की कम्युनिटी सिस्टम हमारे पास होना चाहिए? अगर कोई हमारी पॉडकास्ट सुन रहा है और वो चाहता है यार वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन बना दे ताकि लोगों की हेल्प हो, तो आपको ऐसा क्या लगता है कि यार ये चीज़ मुझे अभी मिस लगती है हमारी कंट्री के अंदर या हमारे एरिया के अंदर? लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये कि ये चीज़ मिसिंग है, ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा मिसिंग है, लोग काम कर रहे हैं। अगर आप हम्म। देखें तो लॉट ऑफ एनजीओज अवेलेबल जो कि हर फैक्टर को देख रहे हैं, चाहे वो वुमेन राइट्स हो या चाइल्ड अब्यूज़ हो या कुछ और तरह हो। हम्म। लेकिन मोस्ट इम्पॉर्टेंटली हमें इस माइंडसेट से निकलने की ज़रूरत है कि एवरीथिंग इज़ नॉट फाइनेंशियल गेन। सही है। दूसरी बात है, जब आप कम्युनिटी बनाते हैं या अपना टाइम वक्फ करते हैं, तो आप किसी माशरे की एक प्रॉब्लम को सुधारने की कोशिश कर रहे होते हैं।
और नेशन या सोसाइटीज उसी वक्त डेवलप होती हैं जब उनकी जो वीकनेसेस उनकी स्ट्रेंथ में डेवलप हो जाए। तो मेरा ख्याल में ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि हम इस माइंड से बाहर निकलेंगे। हम इससे हमें गेन क्या हो रहा है, सोशल गेन क्या हो रहा है, फाइनेंशियल गेन क्या हो रहा है, यू आर गिविंग बैक, दिस इज़ आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी। एंड अपलिफ्टिंग कम्युनिटी मीन्स अ बेटर पाकिस्तान, फाइनेंशियली, इकनॉमिकली एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली सोशली। आज जब हमारा माशरा तरक्की करेगा, मज़ीद सिक्योर होगा, तो हम कभी आज फॉर एग्जाम्पल ब्रेन ड्रेन हम सब सुनते हैं, लोग बाहर जा रहे हैं, उसकी एक वजह सिर्फ ये नहीं है कि लोग के पास हमारे इकोनॉमिकली हम डिज़ास्टर की तरफ चले गए हैं, जा रहे हैं। एक वजह बहुत सारे लोग आप कहते हैं सिक्योरिटी नहीं है, बहुत सारे लोग कहते हैं जी यहाँ पर रहना मुश्किल है, सराउंडिंग चेंज हो रही है। तो वाई डोंट द लीविंग पाकिस्तान एंड लीविंग द कंट्री इज़ नॉट एन ऑप्शन। आई नो बहुत सारे लोग ये समझते हैं जी इतना कुछ हो गया है, अब शायद हम कुछ हम वापस देने से कोई फ़र्क नहीं आएगा, लेकिन कलेक्टिव विजडम और कलेक्टिव जो एफर्ट होती है वो हमेशा जो है ना वो वैल्यूबल होती है। ऐसा नहीं होता। मेरा पर्सनल ख्याल ये है कि वी हैव टू एक्ट टुगेदर एंड आइडेंटिफाई सोशल इश्यूज एंड देन फॉर्म सम ऑर्गेनाइजेशंस टू वर्क ऑन इट। फ़ाद भाई, जाते हुए कोई ऐसा मैसेज, कोई ऐसा पैगाम, ऐसा कोई आपके दिल में हो कि यार ये मैं बोलना चाहता हूँ, कोई भी मैसेज आप देना चाहते हैं तो वो आखिरी में जाते जाते आप दे दें। देखें, एक जो चीज़ मैं समझता हूँ हमेशा कि हमारी जो पहचान है ना, या हमारी जो रिप्रेजेंटेशन है, दैट्स वेयर वी बिलोंग। पाकिस्तान है, और पासपोर्ट है, आपका आइडेंटिटी कार्ड है। सो दुनिया भर में आप जाए ना तो एक एक तासुर बना हुआ है कि पाकिस्तानी जैसे होते हैं। और जब रमज़ान आता है ना तो एक तासुर होता है कि पाकिस्तानी आर द मोस्ट चैरिटेबल पीपल इन द वर्ल्ड, राइट। तो एक महीना क्यों? सही। आपके अंदर टैलेंट है, आपके अंदर विजडम है, आपके अंदर इंसानियत है, तो आप अपने आप को बदल सकते हैं, हम बदल सकते हैं। एंड दैट कैन बी डन थ्रू कोलैबोरेटिव वर्क। सही है। और माशरे को सुधारने की ज़रूरत है, उससे हमारी पहचान बेहतर होगी। तो मैं ये समझता हूँ कि आप अगर हम बेगर्ज होके पे बैक करने की कोशिश करेंगे लोगों को, मुल्क को, तो it will be a great service to the nation, and most important it will tell us, it will help us transform our identity, because our identity is us, you and me both. थैंक यू सो मच यहाँ आने का। Welcome. आई होप कि आपको ये मेरी पॉडकास्ट पसंद आई होगी। लाइक और सब्सक्राइब का बटन दबाना नहीं भूलिएगा। मिलते हैं अगली पॉडकास्ट में। अल्लाह हाफिज़।